नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का टॉपिक है लव गाइडेंस फॉर द ईयर 2021, यानी कि आने वाले साल में, या अगर आप इस वीडियो को 2021 में देख रहे हैं तो आपको आज पता चलेगा कि कैसा होगा आपका ये साल इन टर्म्स ऑफ लव। आज की रीडिंग बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग है, तो इसे एंड तक देखें और इसे एंजॉय करें। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 4 पाइल्स हैं। आपको कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है बड़े ही शांत मन से, जिसमें आपको लगता है आपके लिए मैसेज है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ द पाइल, और पाइल सेलेक्ट करने का समय मैं देती हूँ आपको अब। आशा करती हूँ कि आपने पसंदीदा पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। अपनी पसंदीदा पाइल के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें क्लिक करके डायरेक्टली रीडिंग को व्यू कर सकते हैं। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग, लेट्स बिगिन। अगर आपने पाइल 1 सेलेक्ट किया है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस रीडिंग में। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स मिले हैं आपको। आपके कार्ड्स हैं गॉडेस ऑफ द मून अपराइट एंड डोर टू रोमांस अपराइट। वाओ, तो राइट ऑफ द बैक आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स मिले हैं। स्टार्ट करते हैं 33 नंबर के कार्ड से। 33 एक मास्टर नंबर होता है, एंजल नंबर होता है। आप इसका मीनिंग चेकआउट कर सकते हैं। इसका मीनिंग एक ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि असेंडेड मास्टर्स एंड एंजल्स आपके आसपास हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशन में और आपके लाइफ पाथ में। तो क्योंकि डोर टू रोमांस आपके लिए अपराइट आया है, यानी कि रोमांस के दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं 2021 ईयर में, मैं समझती हूँ कि आपको बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ लव। अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपको पोटेंशियल लाइफ पार्टनर लग सकता है। ये इंसान बहुत ही रोमांटिक होगा और आपका जो कोर्टशिप पीरियड है, यानी कि आपका जो रोमांस है, वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप नेक्स्ट फेज ऑफ योर रिलेशनशिप में पहुँचेंगे, विच मीन्स मैरिज, एंगेजमेंट, रोका, ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं डेफिनेटली। और अगर आप मैरिड हैं तो डोर टू रोमांस तो खुल चुका है ही। बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी टू एक्सप्रेस योर लव। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आपको अपराइट आया है। ये अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मिला है आपको इन टर्म्स ऑफ लव। मून डिनोट करता है आपके इमोशंस को, आपकी सबकॉन्शियस को। तो ईयर 2021 में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्टिव होंगे, यानी कि आप जो भी रोमांस का डोर आपके लिए खुल रहा है, आप उस रोमांस के लिए रिसेप्टिव होंगे। आप उन फीलिंग्स को बहुत ही डीपली फील कर पाएंगे और बहुत ही इमोशनल कनेक्शन मुझे ये लगता है। और क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया है तो अगेन ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे लगता है। प्लीज़ अट्यून टू द साइकिल्स ऑफ द मून, यानी कि जब भी लूनर फेजेस होते हैं, न्यू मून आता है, फुल मून आता है, तो आप उस पर ध्यान दें। और अगर आपको कोई भी मैनिफेस्टेशंस करने हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं विद द मून साइकिल्स। आपका इंट्यूशन भी एकदम ऑन पॉइंट होने वाला है, यानी कि आपको पता होगा इंट्यूटिवली कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा है आपके लिए और ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, आपको फील हो जाएगा। तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर की जो भी गाइडेंस है, जो भी इनर वॉइस है, उसको सुने। और बहुत ही ब्यूटीफुल समय आ रहा है आपके लिए इन द ईयर 2021। चलिए देखते हैं इमोशंस आपके अराउंड विच थीम्स बेस्ड होंगे। तो पहला कार्ड आपको मिला है ह्यूमिलिटी, दूसरा कार्ड मिला है पीसफुलनेस और तीसरा कार्ड मिला है जॉय। वाओ, सच ब्यूटीफुल कार्ड्स यू हैव गॉट। देखिए, ह्यूमिलिटी जो है ये होती है कि एक हम्बल एटीट्यूड, यानी कि आपको इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होने वाला है लेकिन आपको डाउन टू अर्थ बने रहना है। ह्यूमिलिटी आपको हेल्प करती है आपके रिलेशनशिप्स में, क्योंकि आप एटलीस्ट अपने ईगो को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे और ईगो क्लैशेस ना के बराबर होंगे। तो ह्यूमिलिटी का कार्ड कहता है यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ्स। तो जैसा कि कहा जाता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो अगर कोई सफाई का काम कर रहा है या फिर अगर कोई क्लीनिंग या डिलीवरी का काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा है। और अगर आप बहुत ही वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो बहुत अच्छी जॉब है। इट जस्ट मीन्स कि आपको ये रियलाइज़ करना है और आप ये रियलाइज़ कर चुके हैं। आप बहुत ही हम्बल इंसान हैं और आप जानते हैं कि भले ही लोगों के डिफरेंट पाथ्स होते हों, लोगों के डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हों, करियर होते हों, हो सकता है कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम लेवल पे नहीं है। तो आप हर किसी को
सेम लेवल पे ट्रीट करते हैं, आप हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं और ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको अपने लव रिलेशनशिप्स में। क्योंकि जब आप साथ में आते हैं तो आपको बहुत सारे काम शेयर करने पड़ते हैं, घर के काम, किचन के काम, बाहर के काम। अगर दोनों इंसान मिल बांट के करें, इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहें और इक्वल अकाउंटेबिलिटी रखें तो वो बहुत इजीली अपनी लाइफ बिता सकते हैं साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से अगेन पीसफुलनेस आती है आपकी लाइफ में। यू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस, काइंडनेस एंड लव ब्रिंग कामनेस टू योर सोल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही पीस लविंग इंसान हैं और बहुत ही हम्बल इंसान हैं। एंड क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको मिलने वाले हैं, आपके पार्टनर या जो आपके प्रेजेंट पार्टनर है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं इन देयर ओन वे। आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं। 52 नंबर का जो कार्ड आया है आपको, यानी कि 52 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। 5 + 2 यानी कि 7 तो बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर होता है। 7 फेरे में भी 7 नंबर आता है, 7 वचन में भी 7 नंबर आता है, 7 सुर होते हैं, सप्त ऋषि होते हैं। तो 7 नंबर का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इवन माइथोलॉजी में भी, विच इज़ अगेन अ वेरी मैजिकल नंबर। तो बहुत ही मैजिकल एंड स्पिरिचुअल मुझे आपका ये पायल एंड रीडिंग लग रहा है। तो ईयर 2021 बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है आपके लिए। और आपने जो भी अभी तक चीज़ें सीखी हैं लाइफ में, जिन चीज़ों ने भी आपको डेवलप किया है, वो सारी चीज़ें अब आपको एज अ रिवॉर्ड देंगी, विच इज़ योर रिलेशनशिप। यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा आपको इन टर्म्स ऑफ लव, जस्ट बिकॉज आपका एटीट्यूड इतना अच्छा है। आप चीज़ों को निभाना जानते हैं और एग्जैक्टली ऐसा ही इंसान आप अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं देखती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पीस होगा और आप रिकॉग्नाइज करते हैं बैलेंस को, यानी कि गिव एंड टेक ऑफ प्रॉपर लव। ये नहीं कि एक इंसान बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, दूसरा इंसान काम कर ही नहीं रहा है, या एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, काइंड हो रहा है, कामनेस दिखा रहा है, और दूसरा इंसान लड़ाई कर रहा है या फिर उतना प्यार नहीं जता रहा है। तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ जाता है। एक इंसान का कप फुल होता है, दूसरे इंसान का खाली होता जाता है, तो वो इंसान रूठ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप बैलेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और आप दोनों ही ऐसे होंगे तो आपकी सोल लेवल पे जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही कामनेस वाला होगा, बहुत ही पीसफुल कनेक्शन आपको फील होगा ये, विच इज़ अगेन कन्फर्म्ड बाय द जॉय कार्ड। ये कहता है यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कोर्टशिप पीरियड होगा या आपका जो रिलेशनशिप इन 2021 होगा वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाला, ह्यूमरस होगा। बहुत सारी जगहों पे आप लोग जाएंगे, घूमेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, बहुत हंसी मजाक होगा और एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल्स के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे की फैमिली के साथ भी आपके बहुत अच्छे बॉन्ड होंगे और जॉय का एहसास होगा आपको। हंसी मजाक, ह्यूमर और बहुत ज़्यादा खुश रहना वो आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं इन 2021। आइए देखते हैं एंजल्स के क्या गाइडेंस है। हेल्पफुल पीपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको किसी से मिलवाएं, या आपके रिलेशनशिप में आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बाहर घूमने में, चीज़ों को रिजॉल्व करने में, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में, और स्पेशली लाइक अ सोल ट्राइब आपको वो मिलेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे अगेन एक वाइब आता है इनकी तरफ से। नेक्स्ट आपको कार्ड मिला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो 2021 आने में तो वैसे अभी समय है, लेकिन अगर हम वीक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी कैन से कि अ फ्यू वीक्स में आप 2021 में पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, चाहे आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपको पीसफुलनेस का एहसास होने वाला है, आपको रियलाइज़ होने वाला है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। तो अगेन आपको इंट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें ऑन द वे हैं या ये सारी चीज़ें बहुत जल्द आने वाली हैं। तो आपको अंदर से खुशी का एहसास होगा, भले ही आप किसी भी सिचुएशन में हो या किसी भी जगह पे हो, आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा, आपको वो अंदेशा हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये और वेलकम करें इस चीज़ का, बी रिसेप्टिव। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मिलें और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी बात प्रोग्रेस हो जाए, यानी कि नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटीमेसी में, बॉन्ड्स में आप पहुँचें। और बहुत ही सुंदर मुझे यहाँ पे एक गोल्डन टेम्पल जैसा कुछ दिख रहा है। तो अगेन दिस टॉक्स अबाउट कमिटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स के वजह से मिले या फिर फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प करी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी बात बहुत ज़्यादा कमिटमेंट तक पहुँची या फिर मैरिज एंड एंगेजमेंट का भी मुझे यहाँ पे एहसास दिखता है।
और ये बहुत ही इल्यूमिनेटेड गोल्डन टेम्पल जैसा कुछ है। इसका गुंबद गोल्डन है, पूरा टेम्पल गोल्डन है और बहुत ज़्यादा इसमें से लाइट निकल रही है, विच अगेन टेल्स मी कि बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे ये लगा। और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि आप दोनों को साथ में लाए हैं द स्पिरिट्स, योर एंजल्स। तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, किसी भी तरीके का हेजिटेशन या डाउट ना रखें। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसे रिप्लेस कर दें विद अ पॉजिटिव थॉट। अब सब कुछ अलाइन हो रहा है, अब सब कुछ आपकी लाइफ में आपके हिसाब से हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल हल्का सा रेनबो भी है विच डिनोट्स हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड ऑल्सो चिल्ड्रन। सो चाइल्ड बर्थ भी आपका काफ़ी जल्दी हो सकता है। मुझे यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं और यहाँ पे एक कपल बैठा हुआ है जिसके आसपास बहुत गोल्डन लाइट है और आपके आसपास स्पिरिट गाइड्स हैं। तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स ने आप सबको साथ में लाया है, आप दोनों को साथ में लाया है। आपके जो हेल्पफुल पीपल आने वाले हैं लाइफ में, ये ऑलरेडी आपके पास हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तो हर चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहना है। और आपके आसपास जो लोग हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दोनों के फैमिली मेम्बर्स जो हैं, दोनों के फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबका सपोर्ट आपको मिलेगा और एंजल्स का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। चलिए देखते हैं किस फेज़ में आप एंटर करने वाले हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिलीजेंस की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप इतने हम्बल इंसान हैं, आप इतने दिल के अच्छे इंसान हैं, आप इस रिलेशनशिप के लिए भी बहुत हार्डवर्क करेंगे। हार्डवर्क का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सस्टेन करना पड़ रहा है, लेकिन एक एहसास जताना रोज़ रोज़ या समय मिले तब कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं दूसरे इंसान से। तो आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने वाले हैं और आपका ये एफर्ट डेफिनेटली पे ऑफ करेगा। अगर आप सिंगल हैं और आप बहुत हार्डवर्क करके ढूंढ रहे हैं एक पार्टनर, मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा और 2021 में आपको अपना साथी मिलेगा, अपना हमसफ़र मिलेगा। और न्यू मून का समय होता है इंटेंशन सेट करने का समय। तो अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हों अपने स्पिरिचुअल जर्नी के, या फिर अपने मैनिफेस्टेशन में बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हों। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक फुल मून हमें दिखता है, तो वो जर्नी जो मुझे दिखती है, फेज़ यानी कि न्यू मून से फुल मून, वो आप बहुत जल्दी अटेन कर पाएंगे। और जब आप इस लाइट में आएंगे, जब आप इस फेज़ में आएंगे, फुल मून के फेज़ में, तो आसपास सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस होगी, सारा अंधेरा हट चुका होगा। और यहाँ पे तो कितने ब्यूटीफुल हार्ट्स हैं, एक केज है, यहाँ पे हार्ट है और आपके पास की भी है यहाँ पे। तो आपको बस उस की को उठाना है और अपने दिल को खोलना है। बी वेरी वेरी ओपन टू रिसीविंग एंड गिविंग लव। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, आपको मिला है शेयर योर आर्ट विद द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू अलाउ अदर्स टू एन्जॉय योर क्रिएटिव वर्क। तो ये वर्क रिलेटेड हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिल गया यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कोई आर्ट वर्क में इन्वॉल्व हैं, अगर आपको पेंटिंग पसंद है, हॉबी पसंद है, तो अपने आप को आप और ज़्यादा उभारें, अपनी क्रिएटिविटी को उभारें। और जितना आप क्रिएटिविटी का साथ देंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बनते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करते जाएंगे और सीख जाएंगे कैसे एक्सप्रेस करना है प्रॉपर लव। और अगर आप प्राइवेट में कोई भी आर्ट वर्क कर रहे थे और आपको लग रहा था कि अभी तक समय नहीं है कि मैं वर्ल्ड के सामने ये सब लेके आऊँ, तो अब समय आ गया है अपने क्रिएटिव वर्क को वर्ल्ड के सामने लाने का, अपने क्रिएटिव आर्ट को शेयर करने का। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही क्रिएटिवली अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे और सेम आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली लव एक्सप्रेस करेंगे और इसी वजह से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ये नर्चर हो पाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वालिटीज़ जो आपके पार्टनर की हो सकती हैं। मैंने कुछ चिट्स बनाए हैं तो इनको शफल करके देखेंगे क्या क्वालिटीज़ होंगी आपके पार्टनर की। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ गाइडेंस, कुछ क्वालिटीज़ आई हैं। तो सबसे पहला है सेलिब्रेट। तो ऑफ कोर्स डोर ऑफ रोमांस तो खुल ही गया है आपके लिए, अब इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। वाओ, देखिए हमने इंट्यूशन की बात की थी और मून का कार्ड मिला है टेक चार्ज विच सेज योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। अब आपको इस सिचुएशन का चार्ज लेना है। नेवर फिट इन। तो इट्स गुड कि आप हम्बल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्वीट एंड केयरिंग हैं, लेकिन आपको कभी भी फिट इन नहीं होना है। आपकी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपका आर्ट है या जो भी आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, आप यूनिक हैं, आपको वो एक्सप्रेस करना चाहिए वर्ल्ड के सामने। यू आर गॉड्स बेस्ट क्रिएशन।
तो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये कार्ड, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप ये सब अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत प्रॉपरली, बहुत ही ब्यूटीफुली नर्चर कर पाएंगे और आप गॉड के ब्यूटीफुल एंड बेस्ट क्रिएशन हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आई एनालाइज, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं या कहीं ना कहीं ओवर थिंक करते हैं। और यहाँ पे भी कार्ड चिट आया है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो आप ज़्यादा ना सोचें, थिंग्स आर कमिंग इन अलाइनमेंट फॉर यू। ज़्यादा आप एनालाइज करेंगे तो एक सिचुएशन आ जाती है जब आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं दूसरे इंसान को, तो वैसा ना करें। बिकम अ वेजिटेरियन टू रेज योर वाइब्रेशंस, तो ये आपकी चॉइस हो सकती है। अगर आपको मन है स्किप करने का तो आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है और आपको ट्रस्ट भी करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप विद द एंजल्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आपको अपनी एलिवेट करनी पड़ेंगी वाइब्रेशंस। आपको हायर लेवल पे वाइब्रेट करना पड़ेगा, और अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए आप शाकाहारी भोजन खा सकते हैं, वेजिटेरियन टर्न हो सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही था। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम्स आने वाले हैं 2021 में आपके लिए, और यही थी लव गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज किया है तो आइए देखते हैं लव गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द ईयर 2021। आपको कार्ड्स मिले हैं वुमन होल्डिंग अ कॉइन इन रिवर्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट अपराइट। तो यहाँ पे 2 चीज़ें पोलैरिटी में दिख रही हैं मुझे। यहाँ पे एक मैन एंड वुमन की एनर्जी ऑपोजिट है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई लेडी हो सकती हैं, या ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो कि बहुत ही फेमिनिन नेचर रखता हो, और वो इंसान या वो लेडी आपकी वैल्यू कभी नहीं समझते थे या समझते हैं, और वो आपको हमेशा डी वैल्यू करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हों, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हों, और आप अपने आप की वैल्यू नहीं समझ रहे हों, यानी कि सेल्फ वर्थ इश्यूज़। आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपको उतने अच्छे एक्सपीरियंसेस ना हुए हों, या फिर आप स्पेशली लव में उतने आपने सक्सेस ना पाए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। आप जैसे हैं, जहाँ पे भी हैं, आप बेस्ट हैं, आप यूनिक हैं। जिस तरह आप बात करते हैं, जिस तरह आप स्माइल करते हैं, जिस तरह आप वॉक करते हैं, जिस तरह आप सोचते हैं, वो आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो आपकी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, यानी कि आपके जैसा कोई और है ही नहीं। तो क्यों ना आप अपनी वैल्यू समझें। और अगर ऐसी कोई एनर्जी आपके आसपास थी जो आपको डी वैल्यू कर रही है, जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ कर रही है, या ऐसा कोई आदमी फेमिनिन नेचर का आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो आपको उसकी सुननी नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है या रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है। तो एनीवे, पास्ट शुड बी इन द पास्ट। आपको इस एनर्जी से कट ऑफ करना है, इसको रिलीज़ करना है। हो सकता है बहुत पहले का ऐसा कोई सिचुएशन हुआ हो, लेकिन अभी तक आप उन चीज़ों की वाइब्रेशंस को कैरी कर रहे हैं, वो एनर्जी आप अभी तक कैरी कर रहे हैं, तो आप इससे कट ऑफ करें। अगर ये ऑन गोइंग सिचुएशन है तो आपको और भी जल्दी कट ऑफ करना चाहिए ऐसे एनर्जीज़ के साथ, ऐसे इंसान के साथ। अपनी वैल्यू समझें ताकि आप बेस्ट चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट कार्ड आया है बहुत ही ब्यूटीफुल, मैन होल्डिंग अ हार्ट अपराइट। तो ये कार्ड बताता है कि आपको, अगर आप लेडी हैं तो बहुत जल्द आपको एक ऐसा इंसान मिलने वाला है, एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो बहुत ही इमोशनली वेल बैलेंस्ड है। वो जानता है कि अप्रिशिएट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, लव जताना कितना इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है ये बिल्कुल भी मैनिपुलेटिव इंसान नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा आपके करियर में, आपके एंडीवर्स में, आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा महत्व देगा, आपको सुनेगा। एंड दिस पर्सन विल बी अ गुड लिसनर, ही विल बी वेरी रोमांटिक। और जो हार्ट इसने पकड़ रखा है, उस हार्ट के साइड में थोड़ा सा एम्बर कलर है, यानी कि थोड़ी सी लाइट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका हार्ट चक्रा और आपका जो हार्ट स्पेस है वो हील करेगा, आपको सेल्फ लव सिखाएगा। एंड उसका हार्ट जो है, इट्स बर्निंग विद पैशन। बहुत ही पैशनेट इंसान होगा ये, और आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा। तो बी ऑन द लुक आउट फॉर दिस पर्सन। 2021 में आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऐसे इंसान से मिल चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स सी आपके इमोशंस किस तरीके के रहेंगे। आपको मिला है एलिवेशन का कार्ड, वर्च्यू एंड यूनिटी। ब्यूटिफुल। देखिए, यूनिटी से स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड कहता है, यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विद अनदर इज एम्पलीफाइड एंड हैज़
अ रिपल इफेक्ट अक्रॉस द यूनिवर्स। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही गई है इस कार्ड में, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि जब आप दूसरों के साथ अपना प्यार शेयर करते हैं तो आप एक लविंग एनर्जी यूनिवर्स में भेज रहे हैं, उसका रिपल इफेक्ट होता है। रिपल इफेक्ट यानी कि जब आप किसी भी पानी की सरफेस पे, किसी भी लेक में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो बहुत सारे रिपल्स बनते हैं, बहुत सारी सिलवटें बनती हैं और वो एक्सपैंड करती जाती हैं, जैसे कि कोई वाइब्रेशन हो रही हो वहाँ पे। और आप जितना भारी पत्थर फेंकेंगे, जितना फोर्स के साथ भेजेंगे, उतना ज़्यादा डीप इम्पैक्ट होगा। यानी कि आप जितना ज़्यादा लव एनर्जी यूनिवर्स में डालेंगे और जितनी ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ आप डालेंगे, उतना ज़्यादा आपको मल्टीफोल्ड्स में मिलेगा, उतना ज़्यादा वो रिपल इफेक्ट कॉज करेगा। और इस वजह से, क्योंकि आपने खुद से वो लव एनर्जी यूनिवर्स में भेजी है, तो आपको मल्टीफोल्ड्स में वापस भी मिलेगी। इसी तरह अगर आप इस इंसान की तरफ लव एनर्जी देंगे और आप इस इंसान को फुली एक्सेप्ट करेंगे, तो ये इंसान भी आपको फुली एक्सेप्ट करेगा। अगर आप अपने आप को वैल्यू करेंगे तो आप इस इंसान को वैल्यू करेंगे और ये इंसान भी आपको इन रिटर्न वैल्यू करेगा। एलिवेशन का कार्ड कहता है यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। तो हो सकता है कि इस एनर्जी की वजह से आप लोअर एनर्जी में जा चुके हों या पहले जा चुके थे, लेकिन अब आप कॉन्शियसली एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे होंगे, एक अच्छी डाइट अपना रहे होंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे होंगे। तो इस वजह से आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, स्पेशली लव के रिलेशन में, वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो रही हैं। सो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आपने इतनी ब्रेवरी दिखाई, आपने अपनी एलिवेशंस को रेज किया, विच इज़ ग्रेट। और इस वजह से ये इंसान आपके लाइफ में आएगा या आ रहा है, या हो सकता है आ चुका हो। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है वर्च्यू का। ये कहता है यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। तो आप इस तरीके के इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हैं और ना ही अब आप बर्दाश्त करेंगे ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में। तो क्योंकि आपने अपनी एलिवेट की हैं वाइब्रेशंस, तो आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। आप लोगों को इनकरेज करेंगे, यानी कि आप लोगों की पावर कभी छीनेंगे नहीं, इनफैक्ट आप उनको रियलाइज़ करवाएंगे उनकी खुद की वैल्यू, ताकि वो ग्रो कर सकें, वो अपनी वैल्यू समझ सकें। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स हैं। आप जानते हैं कि आप भगवान के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और ऐसे ही बाकी लोग भी भगवान के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो अगर आप किसी और को कष्ट पहुंचाते हैं, इसका मतलब आप भगवान को कष्ट पहुंचा रहे हैं और आप में इतनी ज़्यादा समझदारी है ये चीज़ जानने की। इसीलिए आप हर जगह सिर्फ और सिर्फ लव एनर्जी देते हैं, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए अपना स्पिरिचुअल पाथ। आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आपको मिला है अनलाइकली। तो मुझे ऐसा लगता है अनलाइकली का मीनिंग इस कार्ड में होता है कि इट्स नॉट अ नो, लेकिन नॉट एज यू इमेजिन। यानी कि हो सकता है आप इमेजिन कर रहे हो या फिर आपने मैनिफेस्ट किया हो कि आप ऐसे इंसान से मिलें, उसकी ये क्वालिटीज़ हों, हाउ विल यू मीट देम। तो ये कार्ड बताता है अनलाइकली का कि जैसा आपने इमेजिन कर रखा है, हो सकता है वैसा ना हो, यानी कि डिफरेंट टर्न ऑफ इवेंट्स हों। जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, हो सकता है उससे भी ज़्यादा अच्छा इंसान आपको मिल जाए। तो कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, जैसा आपने सोचा है वैसा अनलाइकली है होना, और डिफरेंट टर्न ऑफ इवेंट्स होंगे, कुछ और एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी, कुछ और चीज़ें और चेंजेस होंगे, जिस वजह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी और ये इंसान आपको बहुत ही मिराकुलस वे में भी मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पे मिल सकता है। और हो सकता है कि आपने जिस तरीके का इंसान इमेजिन किया हो वो इंसान वैसा ना हो। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई टॉल एंड एथलेटिक पर्सन मिले, तो हो सकता है एवरेज हाइट का इंसान मिल सकता है, मस्कुलर इंसान मिल सकता है, या फिर स्किनी हो, या फिर वाइस वर्सा। तो जैसा भी आपने इमेजिन किया है मोस्ट प्रोबेबली वैसा इंसान नहीं होगा, लेकिन आपकी डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस से ऊपर होगा ये इंसान और बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी लाइफ हो जाएगी। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है एंजल्स की तरफ से यू आर रेडी, यानी कि आप रेडी हैं अब इस प्यार को वेलकम करने के लिए अपनी लाइफ में, चाहे जब भी आप देख रहे हो। जैसे कि एक ट्रॉफी जैसा मुझे लगता है, ये एंजल बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसके आसपास रेनबो कलर्स हैं और कहीं ना कहीं ये सिंबल देख के मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है। तो हो सकता है कि आप इस इंसान से पास्ट लाइफ में मिले हों, यानी कि आप अपने पिछले इनकारनेशन में मिले हों, अपने पिछली लाइफ में मिले हों। आई डोंट नो इफ़ यू बिलीव इन दिस और नॉट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा कुछ लगता है। और ये एंजल फायर के आसपास खड़ी है, यानी कि अगेन मुझे मैनिफेस्टेशन वाली बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और एंजल्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं टू गेट यू बोथ टुगेदर, और बहुत जल्द आप इनसे मिलेंगे क्योंकि आप रेडी हैं। और यहाँ पे एक वीनस का सिंबल है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिंबल है क्योंकि ये लव का सिंबल है, और ये कोरिलेट करता है विद दिस हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल लविंग एनर्जीज आपकी लाइफ में अब एंटर होने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है नॉट द राइट टाइम। तो देखिए यहाँ पे आया है यू आर रेडी एंड नॉट द राइट टाइम। तो ये जो दो कार्ड्स हैं ये मुझे कनेक्टेड लगते हैं। अनलाइकली यानी कि आप जिस तरह सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, उससे बेहतर होगा। नॉट द राइट टाइम यानी कि नॉट द राइट टाइम टू मेक अ बकेट लिस्ट। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। अगर आपने ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन वर्क कर लिया है तो आप ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। इट्स नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट इट। अब आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना है। और अगर आप एक आदमी हैं तो बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड आप होने वाले हैं इमोशनली। ऐसी लेडी से आपने जो कनेक्शन कट ऑफ किया है उसके बाद आप एक बहुत ही मैच्योर्ड एंड इमोशनली वेल बैलेंस्ड पर्सन बन चुके हैं, और क्योंकि आपने अपनी एनर्जी भी एलिवेट की है तो आप रेडी हैं टू अट्रैक्ट योर सोलमेट। बट इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू ओवर थिंक। आपको ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि ये लेडी, ये एंजल अर्थ के ऊपर खड़ी है, यानी कि आपका जो सोलमेट है वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखने हैं, कोई कंट्रोल इश्यूज नहीं रखने हैं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर कंट्रोल इश्यूज। आप बिल्कुल सरेंडर कर दें क्योंकि आपने अपना मैनिफेस्टेशन एंड प्रेयर वर्क कर लिया है। नाउ लेट द यूनिवर्स हेल्प यू। आइए देखते हैं इस कार्ड के द्वारा कि कौन से फेज में आप एंटर होने वाले हैं इन लव इन द ईयर 2021। आपको मिला है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। तो जैसा कि मैंने सोलमेट की बात की थी, दो फिशेस हैं यहाँ पे, कोए फिशेस, और ये सोलमेट कनेक्शन की बात करती हैं। तो यिन एंड यांग की बात होती है, शिव पार्वती की बात होती है, अर्धनारीश्वर की बात होती है। तो ये एक सोलमेट कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आएगा, और जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी एनर्जी को एलिवेट करेंगे, तब ये कनेक्शन तुरंत आपकी लाइफ में आएगा और आपको ये कंटिन्यूसली करते रहना है। ऑल्सो आपको बैलेंस करना है अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं सोचना है, आपको बैलेंस करके चलना है। यानी कि आपको अपना इंटेलेक्ट और अपना इंट्यूशन बैलेंस करके चलना है। और यहाँ पे ग्रीन कलर है जो कि मुझे बताता है आपके हार्ट चक्रा के बारे में। तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा दिल से नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा दिमाग से नहीं सोचना है, एक बैलेंस बना के चलना है। और इसी तरह आपका हार्ट चक्रा हील हो पाएगा, एक्टिवेटेड रहेगा। और फुल मून का मतलब द टाइम इज राइप, अगेन यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट। और पाइसेस अगेन इंट्यूशन की बात करता है, और यहाँ पे भी हमें पर्पल कलर दिखता है विच इज़ इंट्यूशन। यहाँ पे एक बिल्ली दिख रही है ब्लैक, वो भी इंट्यूशन के बारे में बात करती है। तो इंट्यूटिवली आपको देखना है कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए सही नहीं है, और आप बिल्कुल रेडी हैं एक सोलमेट कनेक्शन को वेलकम करने के लिए इन द ईयर 2021। और अगर ऐसे इंसान से दोबारा आपका आमना सामना होता है या और भी ऐसे लोग मिल जाते हैं बाय चांस, तो आपको इंट्यूटिवली पता रहेगा कि आपको इनके साथ नहीं जुड़ना है, आपको इनकी एनर्जी के साथ नहीं जुड़ना है, क्योंकि आप एलिवेटेड हो चुके हैं। और अगर आप एलिवेटेड हो जाएंगे तो आप एनीवे ऐसे लोगों से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ एंड लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपका लास्ट कार्ड है आस्क फॉर व्हाट यू वांट। तो अगेन मैनिफेस्टेशन एंड प्रेयर्स की एनर्जी है ये। अगर आपने अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया है, एंजल्स से प्रे नहीं की है कि आपको अपने सोलमेट से मिलाएं, तो आप अब वो कर सकते हैं। आपको जैसा भी इंसान चाहिए आप एक लिस्ट बनाएं और एंजल से मांगे वो चीज़। अगर आपको मैनिफेस्टेशन लिस्ट बनानी है तो आप मेरा फुल मून रिचुअल वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ऊपर। आप उसे क्लिक करके देखें कि आप किस तरह मैनिफेस्ट करें अपना सोलमेट। उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बताया है कि आपको किस तरह प्रेजेंट टेंस में लिखना है और क्या क्या रिचुअल्स आप कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा और एप्ट रहेगा। ये कार्ड कहता है क्लियर कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ, विद गॉड एंड विद अदर्स हेल्प्स यू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ आंसर्ड प्रेयर्स। यानी कि आपको क्लियरली स्पेसिफिकली एंजल से प्रे करनी है कि आपको किस तरीके का इंसान चाहिए। और मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको हमेशा उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार अपना काम कर लिया, एक बार प्रेयर कर ली, उसके बाद आपको भूल जाना है। चीज़ें अपने आप होंगी, अपने डिवाइन टाइमिंग में होंगी और अपने तरीके से होंगी। अगेन जैसा कि अनलाइकली के कार्ड में मैंने आपको बताया था कि सेरेंडिपिटी यानी कि अपने हिसाब से चीज़ें होना, बाय चांस होना, जैसा आपने इमेजिन किया है वैसा ना होना, लेकिन उससे बेहतर होना, एंड नॉट द राइट टाइम टू
ओवर एनालाइज। तो बिल्कुल सही चीज़ बैठती है यहाँ पे। तो आपको अपने आप से क्लियरली कम्युनिकेट करना है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। यानी कि जब हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हमको अपने पार्टनर में क्या चाहिए, तो हम लिखते हैं कि गुड लुक्स होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, दिस एंड दैट। लेकिन ये थोड़ी शैलो क्वालिटीज़ हो जाती हैं। अगर हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो हमको बहुत ही डीपली सोचना पड़ेगा कि हम दोनों काम बैलेंस्ड वे में कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हम दिन में डिनर साथ में एटलीस्ट कर रहे हैं, यानी कि 1 मील ऑफ द डे एटलीस्ट हम साथ में कर रहे हैं। एंड अगर आपको एक गुड लिसनर चाहिए या फिर आपको एक पार्टी पर्सन चाहिए, तो आप जैसा भी इंसान आपको चाहिए, आप बहुत ही क्लियरली सोचें कि आपको लॉन्ग टर्म में किस तरीके की एनर्जी के साथ जुड़ना है। वो इंसान स्वीट होना चाहिए, वो इंसान स्पिरिचुअल होना चाहिए, या फिर स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए। तो जैसा भी इंसान आपको चाहिए, आप वैसा इमेजिन करें, वैसा फील करें और फीलिंग्स के साथ आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। इसीलिए आप गॉड के साथ भी बहुत ही क्लियरली बात करें, एंजल्स के साथ आप बहुत ही क्लियरली बात करें, उनसे प्रे करें। और जब आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, तो आपके अंदर एक बहुत ही कमाल का कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड हो सकती हैं और जो भी आपने प्रेयर्स की हैं उनके आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, क्विकली मिलेंगे और ये प्रोसेस स्पीड अप हो पाएगा। आइए देखते हैं कुछ क्वालिटीज़ इन चिट्स में मैंने लिखी हैं जो आपके सोलमेट की हो सकती हैं या कुछ गाइडेंस जो आपको मिलती है। पहला मिला है पीस। तो डेफिनेटली पीस तो आ ही रहा है क्योंकि आप रेडी हैं सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के लिए और आपने अपनी वाइब्रेशंस को भी एलिवेट किया है। तो बहुत ही ज़्यादा पीस आ रहा है और जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो भी पीस लविंग होगा। तो कुछ चिट्स गिरी हैं, लेट्स सी। बी मोर स्पॉन्टेनियस, यानी कि आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, जो कि अनलाइकली के कार्ड में भी हमें पता चला है। अगर जैसा आपने चाहा है वैसा इंसान ना मिले तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचें। हो सकता है इस वक्त आपको वो इंसान पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन टेक द टाइम टू गेट टू नो दैट पर्सन, उसे जाने पहचाने और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि एंजल्स को पता है कि आप क्या चाहते हैं इन द लॉन्ग टर्म, आपकी सोल क्या चाहती है। और आपको जब रियलाइज़ हो जाएगा तो आप उस कनेक्शन के साथ मूव अहेड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा। ट्रेजर योरसेल्फ, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। हो सकता है कि लोग आपको वैल्यू करें या ना करें, लेकिन आप जब एलिवेटेड वाइब्रेशंस में पहुंचेंगे तो आप सेल्फ अप्रूवल सीख करेंगे या फिर नो अप्रूवल एट ऑल। यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ। आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। येस यू कैन, यानी कि येस यू कैन मैनिफेस्ट, येस यू कैन कम्युनिकेट विद योर एंजल्स। आप कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पे एक ट्रॉफी जैसा पिक्चर है, यहाँ पे रेनबोज हैं, पास्ट लाइफ की बात हुई है और यू आर रेडी की बात हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सोलमेट होगा, जो आपको 2021 में मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एंड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा। वो हमेशा सोचेगा कि येस आई कैन डू इट। गेट फ्लर्टी, वाओ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप फ्लर्ट करना नहीं जानते हैं, तो यू कैन वॉच अ फ्यू वीडियोज़ और अपनी सोशल स्किल्स बढ़ाएं। आप थोड़ा सा भी अगर बातचीत करने में इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो दूसरे इंसान को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप थोड़ा सा फ्लर्ट करें, अच्छा होगा आपके लिए। डिसाइड, तो अगेन आपको डिसाइड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये ऑनगोइंग सिचुएशन है कि आपको मूव ऑन करना है इस इंसान से कि नहीं, रिलीज़ करना है ऐसे इंसान को कि नहीं। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पास्ट है, तो आपको डिसाइड करना है कि ये जो इंसान आ रहा है आपको चाहिए कि नहीं। और अगर आप मैनिफेस्टेशन स्टेज पे हैं तो आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट, और जब आपने डिसाइड कर लिया होगा देन आस्क फॉर व्हाट यू वांट। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है, यूर अ विनर। वाओ, देखिए अगेन मुझे ट्रॉफी वाली फीलिंग आती है। येस यू कैन, यानी कि आप कर सकते हैं। अगर आपको इस एनर्जी में आना है, अगर आपको एलिवेटेड एनर्जी में आना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप एक विनर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने स्पोर्ट्स की बात की, ट्रॉफी की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सोलमेट होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होगा, यानी कि हो सकता है उसने बहुत सारे मेडल्स एंड ट्रॉफीज़ जीते हों। तो वो भी एक विनर मेंटालिटी, नेवर गिव अप एंड एम्बिशियस इंसान होगा। योगा, ओके, तो योगा करें आप ताकि आप अपने एनर्जी को एलिवेट कर पाएँ। योगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा रहेगा, आप फिट हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन पाएंगे और स्पिरिचुअलिटी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि स्पेशली मेडिटेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है योगा। बिलीव इन योर सेल्फ, तो चाहे कोई आपको वैल्यू करे या ना करे, चाहे कोई आप में बिलीव करे या ना करे, आपको तो अपने ऊपर बिलीव करना ही है
और ये इंसान भी अपने अंदर बिलीव करता है, तो आपको इस एनर्जी को मैच करना है। थिंक डिफरेंटली, अगेन अनलाइकली कार्ड से ये मैच होता है। थिंक डिफरेंटली का कार्ड चिट भी यही बताता है कि बी स्पॉन्टेनियस एंड थिंक डिफरेंटली, कि डोंट गो द यूजुअल वे, थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल रहें। हो सकता है कि आपने जिस प्रोफेशन से इमेजिन ना किया हो उस प्रोफेशन से वो इंसान हो हो सकता है आप लोग बड़े डिफरेंट हों लेकिन फिर भी कंपैटिबल हों, जस्ट लाइक दीज टू फिशेज, लाइक सोलमेट्स। नॉलेज इज़ एवरीथिंग, तो आप अपनी नॉलेज पे काम करते रहें, कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहें, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान आपके लाइफ में आएगा वो बहुत ज़्यादा वेल रेड होगा, नॉवेल्स भी पढ़ सकता है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, और बहुत ही विनर मेंटालिटी है उस इंसान की, चाहे वो लेडी है या चाहे वो मैन हो। एलिवेट योर सेल्फ, वो तो कार्ड हमें आ ही चुका है, तो आपको डेफिनेटली ये कंफर्मेशन मिल गया है कि एलिवेट योर सेल्फ, और मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एक एलिवेटेड पोजीशन में आना पड़ेगा, तो आप एलिवेट करें। इट्स ओके, विच मेक्स मी थिंक कि ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ इट्स ओके, नाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान भी आपको बोलेगा अरे कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो ये इंसान भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगा और आपको हेल्प करेगा इन एलिवेटिंग योर सेल्फ। आई चेंज, ठीक है, ये कार्ड भी यही बताता है कि आपको चेंज करना है अपने आप को, तो थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके सोलमेट ने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे अपनी लाइफ में, यानी कि चेंजेस ऑफ प्लेसेस, या फिर चेंज ऑफ फ्रेंड्स, या फिर अपने फैमिली एनवायरनमेंट में, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस में भी शायद अप्स एंड डाउन्स देखे हो सकते हैं आपके सोलमेट ने, लेकिन इन्हीं चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड इमोशनली बना है, तो नो प्रॉब्लम। राइज एंड शाइन, अगेन मुझे विनर मेंटालिटी और ट्रॉफी की याद दिलाता है, तो यू हैव टू राइज एंड शाइन, यानी कि एलिवेट योर सेल्फ और शाइन योर लाइट। आप ये कर सकते हैं। देखिए इस कार्ड में भी कितनी ज़्यादा लाइट है, तो आप राइज करें और शाइन करें। सेलिब्रेट, क्योंकि आपकी लाइफ में लव आने वाला है। एंड ऑर्गेनाइज, तो ऑर्गेनाइज का कार्ड मुझे बताता है कि आपके जो सोलमेट हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, वो हर चीज़ बहुत ही करीने से रखते होंगे, बहुत ही प्रॉपरली रखते होंगे। हो सकता है अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से वो चीज़ें अरेंज करते हों, या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड उनका टाइम टेबल रहता हो, बहुत ही टाइट स्केड्यूल रहता हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा समय निकाल पाएंगे और बहुत ही खुशी का एहसास होने वाला है आपको 2021 में। तो इवन इफ़ आप 2021 में नहीं मिलते हैं ऐसे इंसान को, तो एटलीस्ट आप अपनी एलिवेट कर सकते हैं वाइब्रेशन, ताकि आप बहुत जल्द ऐसे इंसान से मिलें। अगेन किस स्पीड से आप इस इंसान से मिलते हैं, क्योंकि आप रेडी हैं, वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मैनिफेस्ट किया है कि नहीं। अगर आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो 2021 में यू डेफिनेटली विल मीट दिस पर्सन। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच पायल 2, हैव अ लवली 2021, ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या लव गाइडेंस है आपके लिए फॉर द ईयर 2021। आपको कार्ड्स मिले हैं अप्रिसिएशन इन रिवर्स, गार्डन एंड द गेट अपराइट। ओके, तो पहले ये दो कार्ड्स देखते हैं। अप्रिसिएशन इन रिवर्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप शायद डिससेटिस्फाइड हैं अपने प्रेजेंट सिचुएशन से, या फिर हो सकता है बहुत समय से आपको ऐसे इंसान के साथ बात करने को नहीं मिल रहा हो, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ रहा हो जिसे आप ट्रस्ट कर सकें, जिसे आप अप्रिशिएट कर सकें। तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन या फिर कह लो फ्रस्ट्रेशन का भी ये कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये लेडी एक बहुत ही बुशेस, जो कांटे वाले बुशेस हैं उसके बीच में खड़ी हुई है, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसके हाथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोज़ है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो वो उस सिंगल फ्लावर को एंजॉय कर रही है बाय इग्नोरिंग द अदर डिफ़िकल्टीज़। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस रोज़ के बजाय आप उस आसपास की जो बुशेस हैं जिसमें इतने सारे कांटे हैं, हो सकता है इंसेक्ट्स हों, आपको हार्म कर सकते हैं, हो सकता है आप उन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हों। अगेन दोनों कार्ड्स के कलर्स बहुत ज़्यादा सेम हैं, और ये लेडी, ये जो छोटी सी बच्ची है, उसके गले में एक चेन है जिसमें एक की है, और यहाँ पे एक गेट है जो कि क्लोज्ड है। वो चाहे तो जाके गेट खोल सकती है और जो भी ब्यूटीफुल गार्डन है जहाँ वो जाना चाहती है वो जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग कर रही है, कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रही है, सिर्फ प्लानिंग कर रही है लेकिन एक्शन नहीं ले रही।
और उसके आसपास बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन डिनोट करती हैं। तो जैसे ही आप इस एनर्जी से, जो कि डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी है, सिटिंग बैक एंड मे बी कंप्लेनिंग, अगर ऐसी एनर्जी में आप अगर हैं या पास्ट में थे, रीसेंट पास्ट में थे, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, जिस वजह से आप ये गेट्स जो हैं जिनमें आप जकड़े हुए हैं, जिनमें आप लॉक्ड अप हैं, उनको आपको खोलना पड़ेगा और आपको बाहर जाना पड़ेगा जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, और इसी तरह आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकेगा। देखिए यहाँ पे आपके पास इतने सारे फ्लावर्स हैं इस बास्केट में, लेकिन फिर भी आपको ग्रास ऑन दी अदर साइड के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो ऐसा हमेशा ही होगा, आपको दूसरों की ज़िंदगी हमेशा ही परफेक्ट लगेगी और अपनी ज़िंदगी हमेशा प्रॉब्लमेटिक लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सब लोग एक सोल जर्नी पे हैं, हम सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जब आप बाहर जाते हो तो आप कपल्स को देखते हो और सोचते हो कि मैं तो सिंगल हूँ, या फिर आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं तो आप दूसरों को देखते होंगे और सोचते होंगे कि वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग कितना लड़ाई करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव आपको दिख रहा है जो आपका सोचने का तरीका है, और आपको ये चेंज करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सक्सेसफुली चेंज कर सकते हैं इन द ईयर 2021, क्योंकि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। आपको सिर्फ इनिशिएटिव लेके ये चीज़ें चेंज करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके बिल्कुल गेट पे खड़ा है, आपको गेट खोलने हैं ताकि आप उसे वेलकम कर सकें। आइए देखते हैं आपके इमोशंस किन चीज़ों पे बेस्ड होंगे इन द ईयर 2021। सेल्फ लव, ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। कॉज एंड इफेक्ट एंड स्पॉन्टेनिटी। तो मुझे समझ में आता है कि आप ऐसी विशफुल थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, या फिर आप डिससेटिस्फाइड या फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं, क्योंकि आपको सेल्फ लव इस वक्त सीखना है। सेल्फ लव का मीनिंग होता है कि जब आप अपने आप को अनकंडीशनली लव करें, कि आप चाहे छोटे हों, लंबे हों, एज में कम हो, ज़्यादा हो, या फिर आपके स्किन का कलर क्या है, आपके आइज़ का कलर क्या है, आपके बाल स्ट्रेट हैं कि कर्ली हैं, आपको अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है किसी को अट्रैक्ट ना कर पा रहे हों क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, और जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे आप दूसरे इंसान को प्यार कैसे कर पाएंगे। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि 2021 ईयर में आपकी लाइफ में सेल्फ लव आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा एक एलिवेटेड स्टेट में पहुंचने वाले हैं। ये कार्ड कहता है यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज़ नेसेसरी टू लव अनदर। वही मैंने बताया कि जब तक आप अपने आप को प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को प्यार कर पाएंगे, और आपको सबसे पहले वो जो लव एनर्जी है, जो आपके दिल में जितना भी प्यार है, वो आपको सबसे पहले अपने आप को देना है। और जब आपकी ऑरा में वो लव होगा, स्पेशली वो सेल्फ लव होगा, तो आप वही रेडिएट करेंगे इन द यूनिवर्स, और यूनिवर्स की तरफ से भी आपको यही सारी चीज़ें वापस मिलेंगी इन मल्टीफोल्ड्स। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो हो सकता है काफ़ी लोग आपसे आके बात ना करें। अगर आप दूसरी बार पार्टी में जाते हैं और वैसा ही एटीट्यूड दिखाते हैं तो और कम लोग आपसे बात करेंगे। फिर जब आप तीसरी बार जाएंगे तो कोई नहीं आपसे बात करेगा, तो फिर आप सोचेंगे कि मुझसे कोई बात नहीं करता है। वो इसीलिए है क्योंकि आप हैप्पीनेस रेडिएट नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लैक, डीमोटिवेशन और इस तरीके की वाइब्स आप दे रहे हैं दूसरों की तरफ, तो आपको भी वही मिल रहा है इन रिटर्न। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि मुझे अभी प्यार नहीं चाहिए। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं और ऐसे थॉट प्रोसेस को आप रखते हैं, तो आपको ये कार्ड सिखा रहा है कि आप अपने आप को प्यार करें, आपके जो लाइक्स हैं, आपके जो डिसलाइक्स हैं उनको जानें, और आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको महत्व दें। अगर आपको बाहर घूमना पसंद है लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंडोर्स रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो आप बाहर जाएं, आप अच्छे कपड़े पहने, आप घूमने जाएं। अगर फ्रीक्वेंटली नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आप महीने में 2 बार जा सकते हैं या फिर वीक में 1 बार जा सकते हैं। जैसा भी आपका स्केड्यूल है, जिस तरह से भी आप अपने लिए टाइम निकाल सकें, आप अपने लाइक्स को, अपने हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दें। सेल्फ लव आपको तभी आएगा जब आप अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो होने देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी एक एनक्लोज्ड एहसास होता है, और यहाँ पे भी ये 2 बुशेस के बीच में ये लेडी खड़ी है, यानी कि इसको अपना वे अभी निकालना पड़ेगा कहाँ से जाना है। और ये फुली क्लोथ्ड है, ये भी छोटी सी बच्ची बहुत ज़्यादा सोच रही है। तो मुझे अगेन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस वाला एक वाइब आ रहा है। तो हो सकता है आप एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में हो, या फिर आप मन में रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको बाहर जाना है, आपको ये गेट्स खोलने हैं और आपको बाहर जाना चाहिए। और ये आप कर पाएंगे जब आप क्रिएटिविटी का साथ देंगे और सेल्फ लव का साथ देंगे। तो आज ही अपने सेल्फ लव को प्रायोरिटी बनाएं, जो अच्छा लगता है वो ज़्यादा करें और जो अच्छा नहीं लगता है वो ना करें। साथ साथ आप अपनी डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं,
आपको जो खाना पसंद है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं या उसे बना सकते हैं। मतलब आपको अपनी लाइफ एकदम बिंदास मस्त होके जीनी है। उसके बाद जब आप अपनी वैल्यू जान पाएंगे, अपनी सेल्फ वर्थ जान पाएंगे, तब आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आप तब बहुत ही वेल बैलेंस्ड हो पाएंगे इमोशनली और आपको समझ में आएगा कि सबकी एक जर्नी होती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कार्ड में। ये कहता है कॉज या इफेक्ट। यू आर अवेयर दैट द लव यू क्रिएट इन योर थॉट्स इज़ एन एजेंट ऑफ चेंज एंड द फाउंडेशन ऑफ योर रिजल्ट्स। बिल्कुल ब्यूटीफुल कार्ड है, बिल्कुल रेजोनेट करता है अभी तक हमने जो भी बात की। ये भी कॉज एंड इफेक्ट पे बात करता है और मैंने भी आपको सेल्फ लव के थ्रू यही बात बताई कि आप जैसा सोचेंगे अपने इनर वर्ल्ड में, अपने दिमाग में आप जैसा सोचेंगे, वही रेडिएशंस आप वर्ल्ड में, यूनिवर्स में और दूसरों की तरफ आप सेंड आउट करेंगे और उसका इफेक्ट ये होगा कि आपको उनकी तरफ से भी वैसे ही वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते हैं या अपने आप को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप अपने आप को प्यार नहीं करते हैं तो दूसरे भी प्यार आपको नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सबमिसिव एंड पीपल प्लीजिंग बनाएंगे तो आपको डोमिनेटिंग लोग मिलेंगे। तो यही होता है कॉज एंड इफेक्ट और ये बहुत बड़ा लेसन है अलॉन्ग विद सेल्फ लव जो आप सीखेंगे इन द ईयर 2021 और ये आपको प्रोपेल करेगा टूवर्ड्स योर ब्यूटिफुल लव जर्नी। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है स्पॉन्टेनिटी का। यू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द माइंड। वाओ, अभी हमने रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द माइंड की बात की और यहाँ पे वही बात होती है। यू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द माइंड एंड फ्रीली एंड लविंगली एम्ब्रेस न्यू सिचुएशंस। तो अगेन आपको ये गेट खोलना है जहाँ पे भी आप जकड़े हुए हैं, जहाँ पे भी आप स्टक हैं, जो भी स्टैग्नेंट एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में, आपको रिलीज़ करनी है। अगर कोई पास्ट सिचुएशन है जिस वजह से आपको किसी ने डीवैल्यूड फील कराया हो या अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ना हो या आपको रियलाइज़ ना हो कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं या कितने हैंडसम हैं, तो आपको रियलाइज़ करना है, आपको स्पॉन्टेनिटी दिखानी है लाइफ में। अगर आप सीख जाएंगे ये दोनों चीज़ें तो स्पॉन्टेनियस भी आप बन जाएंगे। एंड बिलीव मी, सेल्फ लव इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये फीलिंग, जैसा कि कहा जाता है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए आँख का दरिया है, डूब के जाना है। तो बिल्कुल सही लाइंस लिखी हैं जिसने भी लिखी हैं। सेल्फ लव डिफ़िकल्ट होता है लेकिन अगर आपने सेल्फ लव सीख लिया, अगर आपने इसे अपना लिया तो आप विक्टोरियस हैं। आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कभी भी कोई डीवैल्यूड फील नहीं करा सकता। आप खुद के बादशाह बन जाएंगे एंड दैट्स व्हाट वी ऑल वांट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल समय आ रहा है आपके लिए। बहुत सारे लेसन्स आप सीखेंगे और आपको इनको वेलकम करना है विद ओपन आर्म्स। अब ये 3 कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपकी एंजल गाइडेंस क्या है। आपको मिला है नो, रिकंसिडर एंड नो। ओके, तो आपको 2 कार्ड्स मिले हैं नो के, एक में तो एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका मतलब आप जैसा सोच रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा नहीं सोचना है। और अगर आप किसी को कंसिडर कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो इंसान वापस आएगा या फिर आपका कांटेक्ट दोबारा हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यू एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, न्यू सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी, न्यू इंसान भी आपकी लाइफ में आएगा। तो आपको रिकंसिडर करना है या फिर जैसा आप सोच रहे हैं। अगेन ये जो पूरी पाइल है, जो पूरे कार्ड्स आए हैं आपके पास, वो सारे माइंड के ऊपर ज़्यादा बेस्ड हैं। यानी कि आपको सिंपली अपना परसेप्शन चेंज करना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि आप रिकंसिडर करें। जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, आप रिकंसिडर करें। जो आप चाहते हैं वैसा भी नहीं है, आप रिकंसिडर करें। या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपके हाईएस्ट गोल के साथ अलाइन ही नहीं होता है, तो आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा। बेसिकली मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको सेल्फ लव लेके आना है अपनी लाइफ में। फुली कॉन्फिडेंट सबसे पहले आपको खुद बनना है। वो कहते हैं ना कि फिल योर कप फर्स्ट एंड देन गिव इट टू अनदर और शेयर इट विद अनदर। तो अगर आपका कप खाली है या अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं हैं या आप खुद से फुलफिल्ड फील नहीं करते हैं, तो आप दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जीज़ को शेयर नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे के साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको शेयर करना है तो आपको सबसे पहले वो प्यार जो आपके अंदर उमड़ रहा है, जिसके लिए आप केपेबल हैं और जो आप डिज़र्व करते हैं, वो सबसे पहले आपको अपने आप को देना है और उसके बाद वो लव आपको दूसरे इंसान के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट कार्ड आपको बताएगा कि किस फेज़ में आप जाने वाले हैं इन द ईयर 2021, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। वाओ, तो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे बैलेंस करने की और यहाँ पे एक तराजू आ गया है जो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस्ड है और पिंक कलर का कार्ड है, विच इज़ अगेन मुझे पिंक क्वार्ट्ज क्रिस्टल की याद दिलाता है, जो कि सेल्फ लव का क्रिस्टल होता है, रोमांस का क्रिस्टल होता है। तो अगेन इस छोटी सी बच्ची ने भी पिंक ड्रेस पहनी है, यहाँ पे पिंक रोजेज़ हैं, यहाँ पे भी पिंक फ्लावर्स हैं। तो
पिंक बहुत ज़्यादा एक कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लकी हो सकता है। एंड इट सिंपली मीन्स कि आपको सबसे पहले सेल्फ लव पे ध्यान देना है। जब आप अपने आप को प्यार करेंगे तो बहुत ही एफर्टलेसली आपकी लाइफ में प्यार आ पाएगा। फुल मून इन लीब्रा, लीब्रा का साइन होता है स्पॉन्टेनिटी का साइन, बैलेंस का साइन, डिप्लोमेसी का साइन एंड ऑल्सो होता है फ्लर्टिंग का साइन। तो अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, यानी कि आपके लिए एक विन विन आउटकम होने वाला है। यानी कि अगर आपको अभी अपनी सिचुएशन इस वक्त बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लग रही है या बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रही है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, रिकंसिडर करें, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज आपके लाइफ में एंटर होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको इनिशिएटिव लेना है सेल्फ लव के लिए, और आपका इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपको खुद भी प्यार मिल रहा है और आप दूसरे इंसान को भी प्यार दे पा रहे हैं, और इस वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म चलेगा। एक विन विन आउटकम फोरकास्ट है, यानी कि बहुत ही इक्वल विन विन, यानी कि दोनों विक्टोरियस हुए। ऐसा नहीं है कि एक जीता एक हारा, दोनों बैलेंस्ड हुए, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हुए, इक्वली अकाउंटेबल हुए और इक्वली हैप्पी हुए। देखिए यहाँ पे तराजू बैलेंस्ड है, यानी कि दोनों का कप एकदम फुल है, विच इज़ ग्रेट। नेक्स्ट आया है पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। तो जब भी हम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं या हमें डिफ़िकल्ट लगती है लाइफ, तो हमारे एंजल्स हमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, हमें राइट पाथ दिखाते हैं, और आपको पाथ एंड गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम योर ड्रीम्स। तो आप जब भी ड्रीम देखते हैं, चाहे वो आपको लॉजिकल लगे चाहे ना लगे, आपको उस पर ध्यान देना है, और वहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको किस तरह सेल्फ लव को अपनाना है, या फिर किस तरीके का इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वो भी आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू पता चलेगा। हो सकता है कि आप उसके ग्लिम्पसेस देखें, कोई फेमिलियर फीलिंग आपको आए, या फिर कोई नाम सुने, कोई शक्ल दिखे, या फिर कोई एट्रीब्यूट्स उस इंसान के आपको बार बार डिफरेंट लोगों में दिख सकते हैं इन योर ड्रीम्स। तो आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं, यानी कि ड्रीम जर्नल ज़रूर बनाएं। कहीं ना कहीं आगे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स, एंड यू कैन एक्चुअली रियलाइज़ कि जो ड्रीम्स आपको आए थे वो बहुत ज़्यादा गाइडेंस वाले ड्रीम्स थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग के पाथ पे प्रोपेल करना चाहते हैं आपके एंजल्स, ताकि आप जल्दी से हील हो जाएं, आपका हार्ट स्पेस हील हो जाए और लव आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी आ सके। तो आपकी बहुत सारी हीलिंग तो आपके ड्रीम्स के थ्रू ही हो जाती है, चाहे आप उठें और आपको अपना ड्रीम याद ना हो, लेकिन ड्रीम करते समय आपकी हीलिंग हो जाएगी। आपका थॉट प्रोसेस आपके एंजल्स, आर्क एंजल्स और एसेंडेड मास्टर्स एलिवेट कर रहे हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको अपने ड्रीम्स पे। ये कार्ड कहता है यू आर रिसीविंग डिवाइन गाइडेंस वाइल यू स्लीप। तो सोते समय आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। इवन इफ़ यू डोंट रिमेंबर योर ड्रीम्स, द आंसर्स आर इन योर अनकॉन्शियस माइंड वेयर दे अपीयर इन ऑर्डर टू हेल्प यू। तो वही मैंने बताया कि अगर आपको अपने ड्रीम्स याद नहीं है तो भी आपकी हीलिंग हो चुकी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो गाइडेंस रहेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आइडियाज़ रहेंगे, और जब आपको चाहिए वो आइडियाज़ अपीयर होंगे, वो गाइडेंस अपीयर होगी, और आपको फीलिंग्स के थ्रू पता चल सकेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो सकते हैं, क्योंकि ड्रीम्स की बात होती है। 5D में हो सकता है आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, लेकिन आपका यूनियन तब होगा जब आप दोनों की एनर्जीज मैच करेंगी, बैलेंस्ड होंगी, आप दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे होंगे, तभी यूनियन होगा। और आपको ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं ताकि आप उस एलिवेटेड लेवल पे आ सकें और फटाफट रीयूनियन हो सके या फिर यूनियन हो सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सोलमेट यूनियन ब्लॉक्ड क्यों है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए देखते हैं कुछ क्वालिटीज़ जो आपके सोलमेट में हो सकती हैं, या फिर कुछ एडिशनल गाइडेंस जो आपको मिलना चाहती है फॉर द ईयर 2021। लव गाइडेंस फॉर पाइल 3, उनका सोलमेट किस तरीके का होगा, क्या एट्रीब्यूट्स हैं। नॉलेज इज़ एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव से अगर हम इस चीज़ को डिनोट करें या फिर रिलेट करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज, आप अपने बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, आपकी लाइक्स क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट बन पाएंगे। और आपका जो सोलमेट होगा वो बहुत ज़्यादा वेल रेड होगा, नॉलेजेबल होगा, और उसको करंट अफेयर्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज भी होगी। कुछ कार्ड्स गिर चुके हैं तो हम उनको देखते हैं। आपको मिला है ब्रीथ का कार्ड। ब्रीथ का कार्ड अगेन कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने बारे में, बहुत ज़्यादा शायद नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, अपने आप को जकड़ के रख रहे हैं एक जगह पे, लिमिट कर रहे हैं अपने आप को। तो आप ब्रीथ करें, बाहर जाएं, ब्रीथ करें, और
इस ब्यूटीफुल लाइफ को आप एंजॉय करें, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, बस आगे बढ़ते रहना है। बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का भी आपको कार्ड आया है, तो आप स्पॉन्टेनिटी के साथ आगे बढ़ें। यहाँ पे आया है, एक सेकेंड में उसको उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे आया है आई नो, यानी कि नॉलेज की बात अगेन आ जाती है कि आपको कल को कोई और सिखाना जाए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको क्या नहीं चाहिए, आपको खुद वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। बेसिकली आपको टेक चार्ज करना है अपनी लाइफ का। तो आई नो का कार्ड आपको यही बताने आया है, आई नो का चिट। कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, आप एक सेल्फ इम्प्रूविंग जर्नी में है, आपको खुद से इम्प्रूव करना है, इनिशिएटिव लेना है। तो कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। कोई परफेक्ट नहीं होता है, हम सब ने ये फेजेस देखे हैं, आप करेंटली इस फेज पे हैं, तो आपको आगे बढ़ते रहना है। नेवर फिट इन, देखिए यहाँ पे फिट आप हो चुके हैं किसी कंफर्ट जोन में, तो आपको कभी भी फिट इन नहीं होना है, आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का ट्राई करना है। मेक अ ड्रीम जर्नल, वाह, और ड्रीम्स की बात यहाँ पे भी हुई, और मैंने आपको बताया भी था कि मेक अ ड्रीम जर्नल। तो डेफिनेटली कुछ ड्रीम्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आप उसको बहुत जल्द लिखें। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो स्टार्ट मेंटेनिंग अ ड्रीम जर्नल, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी वहाँ से। लेट गो ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़, अगेन आपका जो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है या फिर स्टैग्नेंट एनर्जी जो आपकी लाइफ में है, वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपको दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी दिख रही हो, अपनी लाइफ अच्छी नहीं दिख रही हो, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी ने इनसिक्योरिटीज़ को एक्टिवेट कर दिया है, किसी पास्ट पार्टनर ने या फिर किसी ऐसे इंसान ने जिसने आपको डी वैल्यू किया हो। तो जो भी है चीज़ें, आप इनसिक्योरिटीज़ को जाने दें, आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। आप देखें आपको दूसरों में क्या चीज़ें पसंद आती हैं, आप वो चीज़ें अपने अंदर इंक्लूड करें, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें। आप देखें सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ें, कैसे लोगों ने फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया, कैसे उनको फेलियर्स के बाद फेलियर्स मिलते गए लेकिन दे नेवर गिव अप। तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दें। आप सक्सेस और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, और स्पोर्ट्स पर्सनस की ऑटोबायोग्राफीज स्पेशली पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, जो टीम स्पिरिट होती है, वो आपको स्पोर्ट्स पर्सन से सीखनी चाहिए। डिसाइड की चिट भी यही बताती है कि आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके के थॉट्स आपको सोचने हैं, किस टाइप के वर्ड्स आप अपने आप को बोलना चाहते हैं। देन आपको आया है यू आर गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। लेट गो ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़ के साइड में मैं रख देती हूँ, क्योंकि आपको सारी इनसिक्योरिटीज़ हटानी है, आप बेस्ट क्रिएशन हैं गॉड के। राइट अ लव लेटर टू योर सेल्फ, देखिए सेल्फ को आपको लव लेटर लिखना है, ये तो बहुत ही अच्छी टेक्निक थी। अच्छा हुआ ये चिट आ गया, मुझे याद आ गया कि आपको अगर सेल्फ लव बढ़ाना है तो आप अपने आप को एक लव लेटर लिखें। जो भी प्यार आपके अंदर है, जो उमड़ रहा है, वो आप अपने आप को दें। पॉजिटिव विजन रखें अपने लिए। बहुत सारे गाइडेंस कार्ड्स निकल रहे हैं, गाइडेंस एलिवेट योर सेल्फ, तो पूरी जर्नी इसी बारे में थी। 2021 में आप बहुत ज़्यादा एलिवेट करेंगे। डोंट गिव अप, बिल्कुल। आपका जो सोलमेट है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ उसने देखी होंगी, और वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव एलिवेटेड स्टेट में आएगा, और तब आप दोनों का यूनियन होगा। तो उसने भी यही चीज़ें देखी होंगी, तो वो भी एक डू नॉट गिव अप वाला एटीट्यूड रखता है। हार्ड वर्क पेज ऑफ, आप जितनी मेहनत करेंगे अपने ऊपर, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न में मिलेगा, मल्टीफोल्ड्स में। येस यू कैन, नेवर गिव अप, येस यू कैन। ये देखिए सारे कार्ड्स अंचित आपको इनकरेज करने ही आए हैं। आई रिलेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप शायद दूसरों की लाइफ अगर आपको अच्छी दिख रही है, अपनी नहीं दिख रही है, तो आप कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। जब आप सेल्फ लव पे ध्यान देंगे, जब आप एक मैच्योर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी चीज़ें सबकी लाइफ में आती हैं जो अप्स एंड डाउन्स को बनाती हैं। यानी कि जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं सबकी लाइफ में, वो अलग हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी जर्नी सेम होती है। सबको इवॉल्व करना है, सबको इम्प्रूव करना है। और आप जब ऐसा सोचेंगे, पॉजिटिव विजन सोचेंगे, तब आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। एंड नेक्स्ट आपको आया है इट्स ओके, तो जो भी पास्ट में हुआ इट्स ओके, आपको बस लर्न करना है, आगे बढ़ना है। प्रैक्टिस पेशेंस, पेशेंस तो सिखाता ही है आपको सेल्फ लव, और लाइफ भी यही सिखाती है। आई बिलीव, यानी कि आप जब एक एलिवेटेड स्टेट में आएंगे, बिलीव करेंगे, तब आपके लिए चीज़ें
होंगी, मिरेकल्स आएंगे आपकी लाइफ में, ग्लोरियस फ्यूचर अवेट्स यू। तो मैंने बताया कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी में हैं, आपको बस वेट करना है कि वो डिवाइन टाइमिंग कब आएगा जब आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट आपको लगेगा। फेस योर फियर्स, जो भी फियर्स हैं उन्हें फेस करें, आगे बढ़ें, इट्स ओके टू स्टार्ट ओवर। ब्यूटीफुल मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, लेट मी टेल यू पाइल 3, बहुत ही ब्यूटीफुल। देन आई है ऑर्गेनाइज। तो आप एक मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप रश करें इन चीज़ों में, लेकिन आप एक गोल्स बना सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, कि आपको कब तक क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं। दिस इज़ जस्ट अ प्लान, तो आपको उसके साथ भी स्पॉन्टेनियस एंड फ्लेक्सिबल रहना है। लिसन टू योर थाट्स। अगेन आप देखें, या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप ड्रीम जर्नल के साथ साथ लव लेटर भी लिखें, और इसके साथ साथ आप एक जर्नल बनाएं जहाँ पे आप अपने थॉट्स लिखते हैं। एवरी डे आप जब भी आपको समय मिले आप उस पर लिखना स्टार्ट करें कि आप क्या फील कर रहे हैं आज, और आपको तब रियलाइज़ होगा कि आप किस तरीके के वर्ड्स अपने आप को बोल रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हम किस तरीके से अपने आप से बात करते हैं, और हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम खुद को ही बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहे हैं। तो ये आपको हेल्प हो सकती है। बी काइंड टू योर सेल्फ। तो अगेन बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर, आप थोड़ा सा लूजन आप कर सकते हैं। बी काइंड टू योर सेल्फ, आप बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान हैं। ये फेज़ और ये ईयर 2021 आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। यू शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, और आपका जो फ्यूचर है स्पेशली लव के मामले में वो बहुत ही ग्लोरियस फ्यूचर है। किसी भी चीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स ने हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपका पार्टनर किस तरीके का होगा, क्या होगा, कहाँ से होगा या किस प्रोफेशन से होगा, क्योंकि इस वक्त आपको अपने आप पे कंसंट्रेट करना है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या लव गाइडेंस है आपके लिए फॉर द ईयर 2021। आपका पहला कार्ड है द थिंकिंग मैन अपराइट, एंड देन वी हैव डिसीट अपराइट। तो ये दोनों बहुत ही ऑपोजिट कार्ड्स हैं, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दैट आपको इस एनर्जी से बाहर आने में द थिंकिंग मैन हेल्प करेगा। तो थिंकिंग मैन से स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक हीलर हैं, एंड सूनर और लेटर यू विल रियलाइज़ कि आप एक हीलर हैं, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो। और आपका लाइफ पर्पस भी इन्हीं चीज़ों से रिवॉल्व करता है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को समझाना है, टीच करना है, बताना है, या फिर रिलीजियस या स्पिरिचुअल टीचर भी आप हो सकते हैं इन द फ्यूचर, या फिर राइटिंग या वर्ड्स के माध्यम से भी आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। इन अ लव रीडिंग द थिंकिंग मैन, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा, अगर आप लेडी हैं तो आपकी लाइफ में कोई बॉस आ सकता है, कोई मेंटोर आ सकता है, कोई कोच आ सकता है, एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में एज अ टीचर आएगा, आपको बहुत कुछ बताएगा आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपके लाइफ पर्पस के साथ आपको इंट्रोड्यूस करे, या आपकी लाइफ को आपके लाइफ पर्पस के साथ अलाइन करे। और ये इंसान एक हीलर है, इसकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि ये क्रिस्टल रीड कर सकते हों, जिसको स्क्राइंग कहते हैं। और इनकी हैट देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही रोमांटिक इंसान है, और इससे फैशनेबल ड्रेसेस पहनना बहुत अच्छा लगता है। 4 + 6 46 नंबर का कार्ड है, तो 4 + 6 होता है 10, और 1 और 0 को प्लस करें तो होता है 1, यानी कि अगेन न्यू बिगिनिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2021 ईयर 2021 में आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं इन लव, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होगी ये, क्योंकि ये इंसान पीस लविंग इंसान है। ये आपको भी हील करेगा और आपको हेल्प करेगा इन सेल्फ लव, एंड ऑल्सो आपकी लाइफ बैलेंस करने में। इस इंसान को आर्ग्यूमेंट्स में या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ही पीस लविंग इंसान है, कन्फ्रंटेशंस अवॉइड करता है। मुझे सडनली ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो, तो कम्युनिकेशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आपको किस तरह इस इंसान के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा बताए ना आपको, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करे, लेकिन ये इंसान बहुत ही रोमांटिक इंसान है और ओल्ड स्कूल इंसान है व्हेन इट कम्स टू रोमांस। क्योंकि इस इंसान का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है, आपके थॉट्स को समझ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्यार जताने वाली बात आती है तो वो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हो सकता है कि जब आप इनके कांटेक्ट में आए तो आपको ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, कोई कोर्स आपको सिखा सकते हैं, या आपको प्रेरित कर सकते हैं कि कोई कोर्स आप सीखें, कोई न्यू स्किल आप सीखें, या फिर हीलिंग प्रोफेशन को आप अपनाएं,
तो आपको जितनी भी नॉलेज आप इनसे ले सकते हैं उनसे आप लीजिए, और हो सकता है कि आपको खुद इनको अप्रोच करना पड़े। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन आपके लाइफ में ये सडनली आ जाएंगे। नाउ गोइंग टू दिस कार्ड, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट कार्ड है डिसीट का। मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है। हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में या पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट किया हो, आपने कभी भी अपनी वैल्यू समझी ना हो, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो या ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आया हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कराया हो या फिर आपको डीवैल्यू किया हो। एंड एट द वर्स्ट हो सकता है इस इंसान ने आपकी वैल्यू या आपका नाम भी ख़राब किया हो, या आपको किसी तरीके का फिनेंशियल लॉस भी इसने करवाया हो। यहाँ पे एक लाइट दिखती है हमें, एक कैंडल, ये बताती है कि देयर इज़ स्टिल होप। इस इंसान के जो भी इंटेंशंस थे, जो भी इस इंसान ने किया वो तो किया ही, लेकिन अब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इल्यूमिनेशन आ रहा है विद द थिंकिंग मैन, और ये आपकी लाइफ में बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी लेके आएंगे। तो आपको इनका वेट करना चाहिए, बी ऑन द लुक आउट फॉर दिस पर्सन। अगर ये आपकी खुद की एनर्जी है तो आपकी एनर्जी एलिवेट होने वाली है। ये इंसान आपको अपने लाइफ पर्पस के अलाइनमेंट में लेके आएगा और आपको अपनी वैल्यू खुद बताएगा। ये आपको बताएगा कि आप जितना समझते हैं उससे ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं और आप ट्रू लव डिज़र्व करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कार्ड्स मिले हैं। ओके, आपको ये 4 कार्ड्स मिले हैं, बाकी ग्रुप्स को 3 मिले थे। तो आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं कि आपके इमोशंस 2021 ईयर में किन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो पहला कार्ड आपको मिला है ओनरशिप का, ओके। देन आपको मिला है फ्रीडम, देन ग्रैटिट्यूड एंड काइंडनेस। तो दैट एक्सप्लेन्स विद द थिंकिंग मैन कार्ड कि अगर आप अपने आप को डाउट कर रहे थे या फिर आप हेजिटेट कर रहे थे कि आपको लव मिलेगा कि नहीं, या आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं लेकिन हेजिटेट कर रहे थे, तो ये इंसान आपकी लाइफ में 360 डिग्रीज चेंज लेके आएगा। आपका करियर में आपको हेल्प करेगा, आपके लव लाइफ में तो आ ही रहा है ये। तो ये इंसान आपको ओनरशिप सिखाएगा। ये कार्ड कहता है यू एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स अलाइक एंड लर्न टू लव देम ऑल एज लेसन्स। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान जो है या फिर ये एनर्जी जो है जो आपकी लाइफ में आई वो आपकी वजह से आई। आप अपने आप को ब्लेम ना करें, आप सिचुएशंस को ब्लेम ना करें। बेसिकली आप एक विक्टिम मेंटालिटी में ना जाएं, आप ओनरशिप लें, टोटल ओनरशिप लें अपनी लाइफ का। जो भी आपने अच्छे काम, बुरे काम, फेलियर्स, सक्सेस, जो भी आपने अभी तक किया है आप उसको एक्नॉलेज करें और उनको एज अ लर्निंग लेसन लें। उन्हें जब आप प्यार से सीखेंगे, उन्हें लेट गो करेंगे और फुल ओनरशिप लेंगे अपनी लाइफ की, तब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप नेक्स्ट क्या करना है वो भी आप जान पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है फ्रीडम का। तो ये कहता है यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस और परसीव्ड लिमिटेशंस थ्रू द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस। तो अगेन मुझे यहाँ पे इस कार्ड से बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड लगता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस या फिर परसीव्ड लिमिटेशंस। तो जो सेल्फ डिसीट है आपके मन में कि आप कुछ करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर हेजिटेट करते हैं, आपको लगता है कि अगर कोई वेंचर स्टार्ट करना है तो आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, या आप केपेबल नहीं हैं, या आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली ये एक फॉलोअरशिप मेंटालिटी है या फिर एक विक्टिमहुड वाली मेंटालिटी है, विक्टिम मेंटालिटी। लेकिन ये इंसान आपको इस मेंटालिटी से ऊपर उठाएंगे और आपको फ्रीडम का एहसास दिलवाएंगे। तो 2021 में आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करने वाले हैं, स्पेशली फ्रीडम ऑफ द माइंड, क्योंकि आप टोटल ओनरशिप लेंगे। आप एक एम्परर एनर्जी में आने वाले हैं और आपको फ्रीडम मिलने वाली है। यानी कि आपके पास चॉइस रहेगी कि आप जो चाहें कर सकते हैं, जैसी लाइफ जीना चाहें जी सकते हैं। आप रिलीज़ कर रहे हैं कोई भी सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस और परसीव्ड लिमिटेशंस। कैसे? आप लविंग एनर्जी के साथ उसको डील कर रहे हैं, आप लविंग एनर्जी डाल रहे हैं उसमें, और हर चीज़ के लिए आप ओपन हैं। यानी कि बहुत ही ब्रॉड माइंडसेट के साथ आप 2021 जीने वाले हैं। नेक्स्ट आता है ग्रैटिट्यूड का कार्ड। आई एम श्योर आपको एट ईच मोमेंट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन इतनी डार्क एनर्जी से इतनी पावरफुल लाइट एनर्जी में लाने के लिए सबसे पहले तो आपको गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहिए, फिर इस इंसान का करना चाहिए क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में आया। अगर आप खुद एक मैन हैं तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाले हैं 2021 में, और नॉलेज किसी भी टाइप की होती है, यानी कि नॉलेज ऑफ योर साइकिक एबिलिटीज़ एंड नॉलेज अबाउट योर लाइफ एंड योर सेल्फ। यानी कि आप खुद एम्परर एनर्जी में आ जाएंगे और टोटल ओनरशिप लेंगे अपने डीड्स की, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स की, अपने फेलियर्स की, पूरी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे
और जो भी उसमें लेसन है वो लविंगली आप सीखेंगे। और जब आप इतने पावरफुल एनर्जी में आ जाएंगे तब लव ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, लव अपने समय से आएगा, तो आप उसकी चिंता ना करें। तो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड कार्ड के साथ। ये कहता है यू फुली अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन्स दैट लाइफ लविंगली प्रेजेंट्स टू यू। तो यहाँ दोनों कार्ड्स में लेसन्स की बात हुई है। तो जो भी आपने लेसन्स सीखे हैं लाइफ में, या जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपने लाइफ में देखी हैं, वो एज अ लर्निंग लेसन था। तो जितना ओपनली आप उसको वेलकम करेंगे, जितना ज़्यादा आप शुक्रिया अदा एक्सप्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों में से जो लेसन है वो सीखने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ पाएंगी। काइंडनेस का कार्ड कहता है कि यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन मेड ऑफ लव एंड यू आर एबल टू शेयर दैट एनर्जी विद अदर्स। तो मैंने तो आपको बता ही दिया पहले कि आप एक हीलर हैं, यहाँ पे आ गया कि आप एक ह्यूमैनिटेरियन हैं और आपको बहुत ही प्यार से बनाया गया है। आप सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए बने हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप वाला प्यार हो, चाहे वो लव फॉर ह्यूमैनिटी हो या लव फॉर द वर्ल्ड हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए बने हैं। आपको सिर्फ कुछ लेसन्स हैं जो लाइफ सिखा रही है। हो सकता है 2021 में भी वो लेसन्स कंटिन्यू हो। आपको जितनी जल्दी हो सके वो लेसन्स सीखने हैं और अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द आप जिस भी लव जर्नी में हैं आप उनसे मिलेंगे। और अगर आप लेडी हैं तो 2021 में मिलेंगे, और अगर आप मैन हैं तो शायद आपको थोड़ा और वेट करना पड़े। बट आई एम नॉट डिनाइंग कि आप 2021 में नहीं मिलेंगे। आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आ जाएंगे। और जब आप इतने श्योर हैं तो आप बहुत ही श्योर हो जाएंगे कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। क्रिस्टल्स हैं यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी एनर्जी को एम्पलीफाई कर सकते हैं ये जानने में कि आपको ट्रूली क्या चाहिए बियॉन्ड द लुक्स एंड एवरीथिंग एल्स। आपको इमोशनली एक गर्लफ्रेंड में या फिर एक वाइफ में क्या चाहिए वो आप देख सकते हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए भी क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ईजिली काम कर पाते हैं क्रिस्टल्स के साथ। अगर आपको नहीं पता है अब तक तो 2021 में आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होती जाएंगी। तो काइंडनेस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके सोलमेट होंगे, जो भी लव आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है, वो बहुत ही फुल ऑफ लव एंड काइंडनेस होगा। बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे आप दोनों, क्योंकि आप दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स को देख के मैनिफेस्टेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। वी हैव अ कैंडल, वी हैव क्रिस्टल्स, तो बहुत ही स्पिरिचुअल अगेन मुझे लगता है ये चीज़। तो आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल होंगे, और जब दोनों ओनरशिप की एनर्जी में आएंगे और फ्रीडम का एहसास करेंगे एंड एवरी स्टेप ऑफ द वे में आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, तब आपकी लाइफ में ये प्यार आएगा। और बहुत ही काइंडनेस के साथ आप एक दूसरे के साथ डील करेंगे, क्योंकि आप दोनों हीलर्स होंगे। आप एक दूसरे को हील तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप दोनों वर्ल्ड को भी हील करेंगे, विच मीन्स लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग टुगेदर, और बहुत ही प्यार से रहेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल पीसफुली आप लोग रहेंगे, और आप दोनों मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो पहला कार्ड आपको मिला है देयर इज समथिंग बेटर। तो अगर आप किसी और इंसान के साथ प्रेजेंटली हैं, या फिर अगर आप रिसेंटली इन द पास्ट किसी इंसान के साथ थे और ऐसी कोई सिचुएशन हुई जहाँ पे बिट्रेयल देखा, डिसीट देखा, डिसऑनेस्टी देखा, तो आपको लगता है कि चलो आप बीइंग द बिगर पर्सन आप उसे माफ़ कर देंगे और शायद चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो ये कार्ड आपको बताने आया है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो देयर इज समथिंग बेटर। ये आपकी लाइफ में आपको बिल्कुल भी वैल्यू ऐड नहीं करेगा, तो प्लीज़ लेट दिस पर्सन एंड दिस एनर्जी गो। आपके लिए कुछ और बेटर है, आपको मैनिफेस्ट करना है जो भी आपके लिए बेटर है। तो 2021 में या तो आप इस एनर्जी से मुक्त हो पाएंगे, फ्रीडम मिल पाएगी आपको, या फिर आप मैनिफेस्ट जो करना चाहते हैं इन अ लाइफ पार्टनर वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और आपको ये कार्ड बताने आया है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। प्लीज़ डू नॉट सेटल। नेक्स्ट कार्ड मिला है आपको परफेक्ट टाइमिंग। तो 2021 आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक आवर ग्लास है और बहुत ज़्यादा फुल है, यानी कि आपके पास रश करने के लिए कोई रीज़न नहीं है। आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। यहाँ पे 2 रेनबोज एक में बन रहे हैं और यहाँ बहुत सारा टाइम है, और ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, और नीचे डीएनए है। डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल होता है वो है डबल हेलिक्स मॉडल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, आप दोनों इंटरट्वाइंड, जैसे कि जो स्नेक्स होते हैं वो इंटरट्वाइंड एनर्जी में हमको हीलिंग दिखाते हैं। अगेन वो हीलिंग वाली बात यहाँ पे आ जाती है, यानी कि
वन सोल इन टू बॉडीज़, टू बॉडीज़ वन सोल, इस तरीके का कुछ रिलेशनशिप रहेगा आपका। रेनबो ही रेनबो, स्माइलिंग एंजल, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशियों का एहसास होने वाला है। परफेक्ट टाइमिंग है टू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, अगर आप लव रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिंगल हैं और आपको आइडिया भी नहीं है कि आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए, तो इज़ द परफेक्ट टाइमिंग कि आप वो मैनिफेस्ट करें जो आप डिज़र्व करते हैं। और आप क्या डिज़र्व करते हैं वो आप तब जान पाएंगे जब आप टोटल ओनरशिप लेंगे अपनी लाइफ की और फ्रीडम का एहसास करेंगे। यानी कि नाउ यू हैव द फ्रीडम टू चूज़। आपको सेटल होने की ज़रूरत नहीं है किसी के साथ, आप चूज़ कर सकते हैं। और फॉर दोज जो बिल्कुल रेडी हैं, जिन्होंने अपनी हीलिंग कर ली है, जो ओनरशिप और फ्रीडम की एनर्जी में ऑलरेडी आ चुके हैं, आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिए। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है अपने सोलमेट से मिलने का और बहुत जल्द आपके लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है। बी एजर्टिव, तो अगेन ये ओनरशिप की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये कार्ड कहता है कि एजर्टिव यानी कि आपको जो भी चाहिए आप कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली बताएं। यानी कि आपको एक इंट्रोवर्ट की एनर्जी में या फिर एक फॉर्मल एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे तो किसी को बुरा ना लग जाए, अगर आप कुछ कहेंगे तो किसी को दिक्कत ना हो जाए। इतना फॉर्मेलिटी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए आप बाउंड्री सेट कीजिए। जब आप ओनरशिप में आएंगे, एम्परर एनर्जी में आएंगे, एंड बाय द वे आई एम सेइंग एम्परर एनर्जी क्योंकि वो टैरो की एनर्जी है। एक कार्ड होता है टैरो में एम्परर का, और एम्परर जो होता है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, रूल्स फॉलो करता है, रेगुलेशंस फॉलो करता है और किसी भी तरीके की नॉनसेंस को वो झेलता नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, लाइक एन एनर्जी वैम्पायर, और आप सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ बेटर कर सकते हैं क्योंकि समहाउ यू फील कि ये आपकी ड्यूटी है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें। देयर इज़ समथिंग रियली बेटर फॉर यू। अगर इस तरीके के फ्रेंड्स भी हैं आपके, तो आपको अब नाउ यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर फ्रेंड्स जो कि आपके फ्रीक्वेंसी पे हों, जो कि आपके जितने एलिवेटेड हों, आपके जितने हायर फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करते हों, ताकि वो आपका थॉट प्रोसेस समझ सकें, आपकी भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। क्योंकि इस टाइप का रिलेशनशिप बन जाता है मास्टर एंड स्लेव का रिलेशनशिप। यानी कि आप मास्टर हैं और आप स्लेव को, या फिर आप एक टीचर हैं और आप एक स्टूडेंट को बार बार पुश कर रहे हैं टू अचीव देयर गोल्स और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। आप उनका टाइम टेबल बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो वो कुछ भी रेडी नहीं करेंगे और आप उनके लिए सब कुछ रेडी कर रहे हैं, आप उनका रेज्यूमे बना रहे हैं, आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा आगे तक चल नहीं पाती है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। एक इंसान सिर्फ गिव ही गिव कर रहा है और दूसरा इंसान सिर्फ टेक ही टेक कर रहा है, वो इंसान गिव करने का सोच भी नहीं रहा है। तो ऐसे लोग किसी तरीके से एनर्जी वैम्पायर्स बन जाते हैं, नोइंगली या फिर अननोइंगली, हो सकता है उनका ऐसा इंटेंशन ना हो। लेकिन आपको फिर भी देखना है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लोजनेस में किसको अलाउ कर रहे हैं। तो आप जो भी चाहते हैं एसर्टिवली बताएं और लोग भी उसे मानेंगे। इस कार्ड से हमें पता चलेगा कि 2021 में किस फेज़ में आप आने वाले हैं रोमांटिकली। तो ये कार्ड कहता है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो अगेन नॉट पर्टिकुलरली लव के तो ज़्यादा मैसेजेस मिल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे और भी ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। न्यू मून इन टॉरस, तो हो सकता है आपके जो सोलमेट हों वो टॉरस हों, उनका मून साइन टॉरस हो सकता है, सन मून या राइजिंग टॉरस हो सकता है। और टॉरियंस बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं, थोड़े स्टबर्न होते हैं, और क्योंकि वो अर्थ साइन है तो बहुत ज़्यादा डिलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पेशली इमोशनली, फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और न्यू मून यानी कि अगेन मैनिफेस्टेशन का और इंटेंशन सेट करने का समय। तो अगर आपको आइडिया नहीं है या फिर आप सिंगल हैं तो आप अब परफेक्ट टाइमिंग है मैनिफेस्ट करने का। आप अपने इंटेंशन सेट करें, और क्योंकि आप इतने सेंसिटिव हैं, आप एक हीलर हैं, तो आप लूनर साइकिल्स को, यानी कि चंद्रमा की जो फेजेस होते हैं, उसके जो साइकिल्स होते हैं, आप उसको भी फॉलो करके मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आई थिंक मैंने ग्रुप 2 को बताया था, तो आपको भी बता देती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया है फुल मून रिचुअल्स के बारे में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, बिल्कुल सिंपल चीज़ों के साथ मैंने वो मैनिफेस्टेशन एंड रिलीजिंग एंड रिचुअल्स बनाए हैं, तो आप वो देखें ज़रूर। तो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में जैसे कि किसी ने अगर वैल्यू कम की हो तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, अबंडेंस मिलने वाली है, और आप चाहें तो यही सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। अबंडेंस हर तरीके की होती है, बहुत फॉर्म्स की होती है। अबंडेंस लव हो सकता है,
पैसा हो सकता है, फैमिली टाइम हो सकता है, क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, वंश आगे बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें अबंडेंस कहलाती हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी अब लॉसेस हुए थे पहले, अब उन चीज़ों की भरपाई होने वाली है एंड यूनिवर्स आपके ऊपर स्माइल कर रहे हैं। तो 2021 ईयर बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है आपके लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी यानी कि करियर एंड फाइनेंसेस एंड लव। लास्ट के 2 कार्ड्स देख लेते हैं। पहला है जर्नलिंग, दूसरा है लेट गो। तो अगेन लेट गो का कार्ड कुछ पास्ट एनर्जी से रिलेट करता है। ये कहता है रिलीज द डिज़ायर टू कंट्रोल दिस सिचुएशन एंड लीव इट अप टू गॉड्स इनफाइनाइट विजडम टू रिजॉल्व एवरीथिंग ब्यूटिफुली। तो ये कार्ड बताता है कि आपको कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी रश करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं अपने समय से हो रही हैं, प्रॉपरली हो रही हैं, डिवाइनली गाइडेड है आपका पाथ। और ये परफेक्ट टाइमिंग है 2021, ताकि आप अपनी लाइफ में एक टोटल चेंज ला सकें और आप भगवान पे छोड़ दें, सरेंडर कर दें फॉर नाउ। इसीलिए शायद आपके सोलमेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितनी भी मैं निकाल पाई मैंने आपको बताया, लेकिन ज़्यादा ध्यान इस पाइल में भी आप ही के ऊपर है। आपको कहा जा रहा है लेट गो और बाकी सारी चीज़ें अपने हिसाब से हो जाएंगी। तो किसी भी तरीके की वरी है, आपको टाइम निकल रहा है, बाकी लोगों की शादी हो गई या बाकी लोगों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल गए और आपको लग रहा है कि आप अभी तक सिंगल हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सब अपने हिसाब से हो रहा है। अगर आपको इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आने में टाइम लग रहा है तो सोलमेट को आने में भी अपना ही टाइम लगेगा। तो चीज़ों को अपने समय से होने दें, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है और परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ हो रहा है। तो आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को रश करने की ज़रूरत नहीं है और हरी तो बिल्कुल ही ना करें। नेक्स्ट कार्ड आता है जर्नलिंग का। कंसिस्टेंटली राइटिंग अबाउट योर फीलिंग्स एंड एक्टिविटीज स्टर्स क्रिएटिव आइडियाज़ एंड बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस एज अ राइटर। तो देखिए, राइटर तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने वर्ड्स और राइटिंग से लोगों की लाइफ में हीलिंग ला सकते हैं, इंस्पिरेशन एंड टीचिंग ला सकते हैं। वही बात यहाँ पे की गई है। ये कहता है कि आप कंसिस्टेंटली अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखते रहें। आप एक डायरी बनाएं, एक जर्नल बनाएं, आप अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखते रहें। जो भी ऑन अ डेली बेसिस आपको थॉट्स आते हैं, चाहे वो आपको चिंता हो रही है पैसों की, या फिर आपको चिंता रिलेशनशिप्स की हो रही है, फ्रेंड्स की हो रही है, फैमिली की हो रही है, या फिर लव की हो रही है, तो आप एक जर्नल बना सकते हैं, लव जर्नल। आप उसमें लिखते जाएं आपकी फीलिंग्स, कि आज आपको लगता है कि आपको इस तरीके का पर्सन अट्रैक्ट करना है और कल आपको लगता है कि आप एक और भी ज़्यादा डेवलप्ड पर्सन बन चुके हैं, तो आपको शायद कुछ और क्वालिटीज़ चाहिए अपने पार्टनर में। तो आप रोज़ के रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखते रहें और आपको कैसी फीलिंग्स आप फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस आप फील कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद जब आप अपने राइटिंग को रिव्यू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका, जैसे कि राइटिंग में होता है ना, एक कैरेक्टर आर्क होता है एक कैरेक्टर का, कि एक इंसान स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में ऐसा था और एंड ऑफ द स्टोरी या मिड ऑफ द स्टोरी में वो कितना ज़्यादा चेंज हुआ, तो उसको कैरेक्टर आर्क कहते हैं। तो आपको अपना आर्क पता चलेगा, आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी एंड वो भी अगेन आपको ओनरशिप की फीलिंग देगी, आपको फ्रीडम का एहसास होगा और आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करेंगे कि गॉड वॉज सो काइंड एंड गॉड इज़ ऑलवेज काइंड। और सबसे अच्छी बात, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि यही फीलिंग्स, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट की हैं, चाहे वो अच्छा लग रहा है वो वाली फीलिंग्स हैं, तो आपके अंदर एक कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ वो स्टोर करेंगी, कुछ नया बिल्डअप होगा आपके अंदर और एक्साइटमेंट वाली एनर्जी बिल्डअप होगी, ताकि आपको पता चल सके कि आप अपनी नॉवल में या अपनी सेल्फ हेल्प बुक में या शॉर्ट फिल्म में, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक एंड क्रिएट, आप उसमें क्या चीज़ें डाल सकते हैं, क्या आइडियाज़ डाल सकते हैं। तो काफ़ी क्लियर चीज़ें हो जाएंगी और आपकी राइटिंग एबिलिटी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए देख लेते हैं, कुछ चिट्स मैंने बनाई हैं कि क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं आपके सोलमेट की, या फिर आपके लिए अगर कोई एडिशनल गाइडेंस है तो वो भी मिल जाएगी। पाइल 4 के लिए प्लीज़ बताएं। पाइल 4 के लिए ओके, सो वी हैव एंगर मैनेजमेंट। सबसे पहले एंगर मैनेजमेंट दिख रहा है। वो अगर आप लोग एंग्री हैं तो प्लीज़ एंग्री मत होइए। कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में हो जाती हैं, एज अ हीलर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, जस्ट टू इवॉल्व योर सेल्फ। अगर आप इमोशनली इवॉल्व हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एंगर मैनेजमेंट आया है, तो अगर आपको किसी भी इंसान के ऊपर गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, तो आप प्लीज़ उसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपको सर्व नहीं करने वाली है एनर्जी, और आप जितना जल्दी इस एनर्जी से वॉक अवे करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। एंड ऑब्वियसली देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, दिस इज़ नॉट वॉट यू आर मेंट फॉर। लाइफ बहुत छोटी है, अगर आप एंग्री ही होते रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। आपको बहुत इन्जॉय करना है लाइफ में,
बहुत लोगों को हील करना है। अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को यूज़ कीजिए दूसरों की लाइफ में बेटरमेंट लाने के लिए। और यहाँ पे आया है थिंक डिफरेंटली, अगेन मैं यहाँ पे रख देती हूँ थिंकिंग मैन के ऊपर, क्योंकि आपको डिफरेंट तरीके से सोचना है। आपको बाकी लोगों की तरह नहीं सोचना है, आपको इन लोगों को इग्नोर करना है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को इग्नोर करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। एंड डोंट गिव अप, अगेन आपके लिए ही ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ गाइडेंस मिल जाती है फॉर 2021। ग्लोरियस फ्यूचर अवेट्स यू, तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको चिट मिला है। ग्लोरियस फ्यूचर अवेट्स यू, आपकी लाइफ में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें आने वाली हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। येस यू कैन, तो ये मैं मैनिफेस्टेशन के यहाँ पे रखूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी चाहते हैं आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं एफर्टलेसली। फॉरगिव, आई थिंक आपको सीरियसली एक कोई भी जो ऐसी एनर्जी है डिसीट की या किसी ने आपको धोखा दिया, तो यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट आया है, फॉरगिव आया है, इग्नोर आया है, तो आपको इस एनर्जी से बहुत ऊपर उठना है। आप एक हीलर हैं, हीलर्स की लाइफ में इनिशियली स्ट्रगल आता है सो दैट आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकें। जैसे ही आप ओनरशिप की एनर्जी में आएंगे ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी, इनफैक्ट तब आपका लाइफ पर्पस और एम कुछ और ही हो जाएगा। आपको लोगों को बहुत ज़्यादा एनकरेज करना है, तो आप डिसहार्टन ना हो। एंड 2021 में आई सी कि आपके लाइफ में ओनरशिप आ रही है, तो हीलिंग फेज इज़ ऑलमोस्ट ओवर। ये छोटी मोटी चीज़ें जो बची हैं ये काफ़ी बड़ी हो सकती हैं, तो जब आप फॉरगिव करेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। फॉरगिव करना ये नहीं होता है कि आप, अगेन मैंने अपने नवंबर वाले वीडियो में बनाया है कि फॉरगिवनेस क्या होती है। इट्स नॉट दैट कि आपके साथ किसी ने बुरा किया और आपने उसे फॉरगिव कर दिया यानी कि आप यू आर ओके विद वॉट एवर दैट पर्सन डिड, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फॉरगिवनेस यानी कि अब आपने उस इंसान को अपने जहन से हटा दिया है, अब आपको कोई मतलब नहीं है उस इंसान से। उस इंसान के नाम का जिक्र होता है तो आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, उस इंसान के बारे में बात होती है तो आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, आप उस इंसान को भूल चुके हैं। तो आप इग्नोर करें, फॉरगिव करें और फॉरगेट कर जाएं, और जो भी आपके दिल में एंगर है उसे प्लीज़ निकालें। और डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहें, डोंट गिव अप, और आप एक ना एक दिन ज़रूर एंगर मैनेजमेंट कर पाएंगे। और नेक्स्ट आपको मिला है इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने इस इंसान को ट्रस्ट किया, आप ऐसा कैसे कर सकते थे। तो इट्स ओके, जस्ट टेक इट एज कि ये चीज़ डिस्टाइंड थी आपके लाइफ में आने के लिए, आपको इवॉल्व करने के लिए। आपको इस चीज़ के लिए भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए और आपको हर इंसान के साथ काइंडनेस के साथ पेश आना है। तो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। जब आप इमोशनली डेवलप्ड हो जाएंगे तो अपने लव रिलेशनशिप में भी आप एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी तरह एक हीलर होगा। तो फ्यूचर तो ग्लोरियस है ही, आपको जो नेगेटिव एनर्जी है या जो लो एनर्जी में आप इस वक्त हैं आपको वो हटानी है, और 2021 में आप कर पाएंगे। बिकम अ वेजिटेरियन टू रेज योर वाइब्रेशंस। अभी हम वाइब्रेशंस रेज करने की ही बात कर रहे थे, तो आप हो सके तो वेजिटेरियन डाइट को अपनाएं, क्योंकि जब हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, कैफीन एलिमेंट होता है उसमें, तो हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मूड स्विंग्स कम हो या ना हो तो आप चाय कॉफ़ी पे भी कट डाउन कर सकते हैं, अल्कोहल पे कट डाउन कर सकते हैं, एंड नॉनवेज छोड़ सकते हैं। जब आप वेजिटेरियन डाइट खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे, तो आपकी वाइब्रेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, आप अपने इंट्यूशन से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे और अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ को आप और भी ज़्यादा निखार पाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो अगर आप ये सारी चीज़ें अपने मन में रखे रहेंगे तो आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको बी असर्टिव का कार्ड आया है कि जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो कॉन्फिडेंटली बताइए। दूसरा इंसान नहीं समझने वाला है, आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता है। लर्न एंड ग्रो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब लर्न करेंगे इन एक्सपीरियंसेस से एंड ग्रो करेंगे, तब आपको एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होगी जो सिमिलर एक्सपीरियंसेस से गुजरा हो या गुजरी हो, और उसने भी यही लेसन सीखे हो सकता है डिफरेंट लाइफ जर्नी हो, डिफरेंट तरीके से सीखे हों, लेकिन यही लेसन्स वो भी सीख रहे हैं। और आप दोनों एज ग्रोन अप इंडिविजुअल्स इमोशनली आप लोग साथ में आएंगे, एंड ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आई थिंक ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द हीलिंग सिंबल यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ DNA। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। एंड लास्ट में वी हैव रीड मोर। तो अगर आपको राइटिंग करनी है और आप एक थिंकिंग पर्सन हैं, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं, तो आपको और भी ज़्यादा अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए।
आई थिंक मुझे और कार्ड्स निकालने चाहिए आपके लिए। स्पिरिट प्लीज़ बताइए कि लव रिलेटेड गाइडेंस क्या है पाइल 4 के लिए फॉर द ईयर 2021। इनके सोलमेट किस तरीके के होंगे प्लीज़ बताइए। एट्रीब्यूट्स, ओह माय गॉड, ऑफ सोलमेट। ओके, तो मैं ये सारे ले लेती हूँ। ओके ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट आई एम हैप्पी कि आपके लिए कार्ड्स आए हैं। आई होप यू विल स्टिक अराउंड क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। देखिए यहाँ पे आया है पीस, तो डेफिनेटली जो भी आपका रिलेशनशिप होगा वो पीस वाला होगा, यानी कि आपके सोलमेट को भी पीस पसंद होगा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। राइट अ लव लेटर टू योर सेल्फ। पहले आप अपने आप को प्यार करें, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को आप एक लव लेटर लिखें, उसमें आप वो सारी लविंग चीज़ें लिखें जो आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको बोले। देखिए यहाँ पे आया है फोकस ऑन द प्रेजेंट, शायद इसीलिए ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकल रहे थे सोलमेट के लिए। यहाँ पे आया है एलिवेट योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, सरप्राइज योर सेल्फ टुडे। ओह गॉड, सब आपके ऊपर ही आ गया है। इट्स ओके टू फेल, डिसाइड। ओके, तो आपको किसी तरीके का डिसीजन लेना पड़ सकता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें हटानी है तो आपको डिसाइड करना है और आगे बढ़ना है। फ्यूचर लुक्स ब्राइट, ग्लोरियस फ्यूचर अवेट्स यू। अगेन आपके बारे में ये आया है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, तो ये अगेन कहता है कि जब आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके सामने। आप देखें आपको क्या चाहिए, आप उस हिसाब से आगे बढ़ें। यू आर स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे आया था येस यू कैन एंड यू आर स्ट्रॉन्ग, तो आप जो भी चाहते हैं आप अचीव कर सकते हैं। आप सुपर मैनिफेस्टर हैं, आप एक हीलर हैं, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ में बिल्कुल भी डाउट ना करें। शायद इस वक्त आपको एंजल्स नहीं बताना चाह रहे हैं कि आपके सोलमेट का एग्जैक्टली क्या क्वालिटीज़ होंगे, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन आप जो भी चाहें अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस भी इंसान को चाहें अट्रैक्ट कर सकते हैं। बस आपको बिलीव करना है कि आप कर सकते हैं। हैव नो रिग्रेट्स, अगेन डू नॉट थिंक टू मच अबाउट द पास्ट। आई यूटिलाइज, तो आपको अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करना है। आई नो, अगेन नॉलेज वाला कार्ड आया था आपको, आई थिंक लर्न एंड ग्रो वाला। तो नो, रीड मोर एंड नो, ये कार्ड्स बताते हैं, ये चिट्स बताते हैं कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। नॉलेज फ्यूचर के बारे में हो सकती है, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में हो सकती है, या फिर सिर्फ अपने बारे में हो सकती है कि आप अपने बारे में पूरा जान लें, इनसाइड एंड आउटसाइड, कि आप क्या चाहते हैं। देन वी हैव यू आर इनफ, तो आप जैसे हैं अच्छे हैं। देयर विल बी वन पर्सन हु विल लव यू फॉर हु यू आर। आई डिज़ायर, तो आपको देखना है कि आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या डिज़ायर करते हैं इन अ रिलेशनशिप, वो आप अट्रैक्ट करें। योगा अगेन बताता है कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को एलिवेट करना है, तो आप योगा कर सकते हैं। सोशलाइज, जब आप सोशलाइज करेंगे तो आप काफ़ी डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलेंगे, और हो सकता है आप बहुत समय से घर पे बैठे हों या फिर इंडोर्स हों, तो आपको अब सोशलाइज करना चाहिए। एक न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकेगी। ब्रीद, अगेन मुझे लगता है कि आप इंडोर्स बहुत ज़्यादा टाइम से थे, और लैपटॉप पे अगर आप काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे भी बैठे रहना एक ही पोस्चर में, वो भी मुझे ऐसा लगता है, तो आप बाहर जाएं। डोंट बी अफ्रेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अप्रोच करने में अफ्रेड ना हो। आप देखें कि आपको किस तरीके के लोग चाहिए, टाइम लगाएं आप अपने रिलेशनशिप्स को असेस करने में। अगर कोई इंसान आपको थोड़ा बहुत पसंद आता है तो आपको डिसाइड करना है फिर कि आपको उसको चांस देना है कि नहीं, और जो भी आप चाहते हैं उसी एनर्जी को आप अलाउ करें अपनी लाइफ में। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अलाउ ना करें जो आपको लगता है कि प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं इमोशनली। नेवर डिम योर स्पार्कल, तो अगेन ये नेगेटिव एंड डार्क एनर्जी की वजह से जो भी आपका स्पार्कल डिम हुआ हो उसको आपको एलिवेट करके बहुत ही पॉजिटिव लाइट में लाना है। फेस योर फियर्स, पॉजिटिव विजन, आप पॉजिटिव सोचें। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और आपके सोलमेट की जर्नी बहुत सिमिलर है। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उनको अलग तरीके के लोग मिले, आपको अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन सेम, बिल्कुल सेम एनर्जी मुझे लगती है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको करना है, इनसाइड आउट जानना है अपने आप को। फील योर इमोशंस, आई हैव, यानी कि यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड राइट नाउ, ताकि आप अपने आप को चेंज कर सकें, आप अपने आप को बेटर कर सकें। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, तो आप इस वक्त जो भी हार्ड वर्क करेंगे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, बेस्ट चीज़ें आपके लिए। यू कैन मैनिफेस्ट, वाओ वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट ऑल दिस वाइल।
तो आप मैनिफेस्ट करें जो भी आपको चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट समय है आपका मैनिफेस्टेशन, हार्डवर्क और जो भी पेशेंस आप प्रैक्टिस करेंगे दैट विल पे ऑफ। अभी तक अगर आपने वेट किया है, थोड़ा सा और वेट करें, क्योंकि अब आप वही मैनिफेस्ट करेंगे जो आप एक्चुअली चाहते हैं और वो चीज़ प्रेजेंट हो जाएगी आपकी लाइफ में। यू आर यूनिक, ऑफकोर्स आप एक हीलर हैं एंड यू आर यूनिक। लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी। यू आर योर ओन हीरो, तो आप अपने आप को खुद रेस्क्यू करेंगे क्योंकि यू आर योर ओन हीरो एंड बी योर सेल्फ। तो अगेन इतनी सारे चिट्स के बाद भी आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बिकॉज स्पिरिट हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। हमने सोचा ज़्यादा चिट्स निकाल लेंगे तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, एक ओवरऑल पता चल गया है कि आपको क्या करना है 2021 में टू अट्रैक्ट योर पार्टनर। और अगर आप, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अगर दोज पीपल जो रिलेशनशिप में हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। 2021 इज़ अ बिग ईयर फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका। प्लीज़ मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि पैसा और प्यार दोनों आपको मिल सकता है 2021 में। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।